एपिसोड 11। शक्ति जब देखती है तो सामने नील हौंफते हुए खड़ा था। शक्ति के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वो झट से खड़ी होकर नील के पास आकर बोली, नील तुम यहाँ पर? अस्टोनिश्ड फेस। नील गले से लगाकर, हाँ शक्ति, हमारा मन आपके बगैर लगी नहीं रहा था। वही नव्या ये सब खड़ी हैरानी से देख रही थी। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस। शक्ति मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूकर, कितने कमजोर हो गए हो? खाना नहीं खाते थे क्या ठीक से, या फिर कुछ हुआ है? हमसे झूठ मत कहिए ना। नील ने कहा, क्या अब तो भाभी बुला सकता हूँ? शक्ति हाँ कही। नील, भाभी प्लीज जल्दी से कुछ खिला दीजिए ना, हमें भूख लगी है। आपसे मिलने के लिए हम भागे भागे यहाँ आ गए। अब क्या आप हमें भूख से मारना चाहती हैं? पापा माँ नीचे है। शक्ति बोली, अच्छा ठीक है हम देते हैं। और ये कहकर नव्या की तरफ पलटी और बोली, नव्या आप इन्हें नाश्ता दे दीजिए, हम तब तक आते हैं नीचे से। नील नव्या को देख रहा था जो कि शांति से खड़ी हुई अभी तक ये सब देख रही थी। जिस पर शक्ति ने कहा, ये हमारे देवर है लेकिन दोस्त भी हैं। नव्या ने नमस्ते कहा तो नील को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसे गांव की रीति रिवाज नहीं पता था। वो भी हाथ जोड़ लिया और नमस्ते सहजता से कहा। आंगन में शालिनी जी और राजीव बैठे हुए थे। राधिका पानी मीठा लाकर उन्हें पूछ रही थी। वहीं मोहन उषा भी उनसे बातें कर रहे थे। राजीव ने कहा, आप सबको काम होगा, आप सब हमारे सेवा सत्कार में लग गए हैं, और वैसे भी हम जानते हैं कि शादी का घर है। मोहन ने हाथ जोड़ते हुए, आज कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप हमारे घर आए हैं, वह भी इतने अच्छे अवसर पर। हमें अच्छा लगा कि आप हमारी मुक्ति की शादी में आए। शालिनी यहाँ वहाँ ढूंढते हुए बोले, हमारी शक्ति कहाँ है? तभी शक्ति अपने सर पर दुपट्टा का आंचल रखते हुए उनके पैर छूकर बैठ गई और फिर गले से लगा बोली, हमने आपको बहुत मिस किया माँ, आप ठीक है ना? शालिनी ने उसको अपने गले से लगाए हुए कहा, अब हम ठीक है। हमारी बच्ची जो हमारे पास है, आपके बगैर तो वह घर काटने को दौड़ता था। अब हम आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। ये दिन कैसे गुजरे हमें ही पता है। राजीव ने कहा, आप दोनों अकेले ही मिलेंगे, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, देख लीजिए। शक्ति, आपकी माँ हमेशा ही हमें ऐसे ही ट्रीट करती है। आप ही तो हमारा सत्कार होता था, आप चले गए तो हमें कोई पूछता तक नहीं। शालिनी ने उसके पेट में कोहनी ढोकते हुए बोली, अच्छा जी अब हम इतने बुरे हो गए हैं? राजीव मुस्कुरा दिया। राधिका, मोहन और उषा ये सब देखकर भौचक्का हो गए। शक्ति के लिए दोनों लड़ रहे थे। वही शक्ति हंस पड़ी और बोली, माँ पापा आप दोनों यहाँ भी शुरू हो गए? वही गांव की सारी औरतें और लड़कियां ये सब देखकर बातें कर रही थी कि शक्ति गांव से शहर में जाकर काफी ज्यादा बदल गई है, और देखो तो कैसे अपने सास ससुर के सामने हंसकर बातें कर रही है। ये सब शक्ति ने सुन लिया था। जैसे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गांव के विचारों को जानती थी कि कैसे सोच है उन लोग की, लेकिन वह उन पर ज्यादा ना ध्यान देकर, बड़ी पापा आप बैठे हैं, हम अभी आपके लिए फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लेकर आते हैं जो आपको पसंद आती है। राजीव ने सर पर हाथ रखकर कहा, हम इसी के लिए तो आए हैं, अपनी बच्ची के हाथों का कड़क और स्वादिष्ट चाय पीने के लिए, जिससे हमारा दिन हंसी खुशी गुजर जाता है। शालिनी, एक कप मेरे लिए भी। शक्ति, और वैसे शिव नहीं दिख रहा है, कहाँ है? नवाबजादे को हम अभी लाइन पर लाते हैं, उसने बहुत सताया है, अब हमारा टाइम है। शक्ति मुस्कुरा दी और बोली, माँ वह बाहर काम कर रहे हैं। राजीव हैरान था कि जो लड़का अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं उठाता था, वह यहाँ आकर काम कर रहा है। मोहन ने कहा, जी समधी जी, आपके बेटे और हमारे दामाद काफी ज्यादा मदद हमारा कम कर किया, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, और खास करके शक्ति की वजह से इतने कम वक्त में इतना सब कुछ हो गया। शालिनी ने कहा है, ये सब करके हमें छोटा मत बनाए, शादी वाला घर है तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, और वैसे हमारे लिए भी हुक्म बता दीजिए, हम कर लेंगे, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, और वैसे भी हमारी कोई लड़की है ही नहीं और यह सुख हमें प्राप्त होगा ही नहीं, तो हमने सोचा क्यों मुक्ति की शादी में आकर उसकी शादी को स्पेशल बना दे। वैसे हम बिना बताया आ गए, आप सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? राधिका जी, ऐसी बातें मत कीजिए, आप आए हमें अच्छा लगा, और जब कोई बिना बताया आता है तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। हमारी लाडो के चेहरे पर मुस्कान जो आ गई आपके आने से। वही किचन में नव्या नाश्ता देकर, वही नील बैठकर खाने लग गया था। वह काफी ज्यादा भूखा था। आखिर उसने दिल्ली से मिर्जापुर तक का ड्राइव करके आया हुआ था। जल्दी में प्लेन का टिकट भी नहीं मिला था, इस वजह से उसे रास्ता कार से ही बिताना पड़ा था। नील की आंखें नव्या पर टिकी थी। नव्या शर्म से नजरें नीचे करी हुई थी और खाना बना रही थी। वो बड़े से पतीले में काला दाल पका रही थी, उसका ढाल, क्योंकि शादी में ये भी एक रस्म होता है, बेसन के पकोड़े और कड़ी चावल, और ये रस्म लड़की को पहले खाने का पूजा करती, फिर उसके बाद सारे लोग करते हैं। नील ने कहा, आप इतने लोगों के लिए अकेले खाना बना रही हैं? नव्या ने दुपट्टे को सीने पर डालते हुए कहा, नहीं दीदी भी हमारी मदद कर रही थी। वह क्या है ना, मामी बहुत काम कर रही थी। नील मुस्कुरा दिया, नीरजा वहां आकर मुझे छोड़कर। नील, आप यहाँ पर खा रहे हैं हमें बिना बताए? आपको पता है ना कि हमने भी कुछ नहीं खाया, तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तब से नील ने उसके मुंह में अपना बाइट डाला दिया। नव्या ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी कि उसने अपना झूठा कैसे उसे खिला दिया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह सब शहर में नॉर्मल था, वही गांव में ये सब नॉर्मल नहीं था। अगर कोई लड़का अपना झूठा उसे खिला देता है तो इसका मतलब ये रहता है कि उन दोनों में बहुत प्यार है, गहरा।
नीरजा ने खाते हुए नव्या को देखा और बोली, हाय मैं नीरजा। नव्या ने फिर से उसे नमस्ते भी कहा, तो नीरजा ने भी मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। कुछ ही देर में शक्ति वहां पर आ गई थी और चाय बनाकर नील और नीरजा के साथ की बाहर आ गई थी। वही राजीव शिव की क्लास ले रहा था। राजीव को शिव ने सारी सच्चाई बता दी थी कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, बल्कि हंसी खुशी शक्ति के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। राजीव पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर शक्ति की खुशी जानकर उसने भी हामी भर दी थी, क्योंकि उसकी कोशिश ज्यादा मायने थी। एपिसोड 12। शक्ति शालिनी को अपने कमरे में लाकर पैर दबा रही थी, क्योंकि उसके पैर में सूजन हो गया था जिससे वो चल नहीं पा रही थी। शक्ति सरसों के तेल को हल्का गर्म करके मालिश कर रही थी। शिव तभी आया और शालिनी के पास आकर, मम्मा आप ठीक है ना? शालिनी, हम ठीक है बेटा, आप हमें कुछ जवाब देंगे? शिव दूसरे पैर को पकड़कर दबाते हुए, जी मम्मा। शालिनी, क्या आप शक्ति को डिवोर्स देना चाहते हैं? ये सुनते ही शक्ति के हाथ रुक गए और नजरें शिव पर थी। शिव, मम्मा पहले वाले शिव से आप पूछती तो शायद ये कर देता, लेकिन अब जो आपके सामने बैठा हुआ है वो अलग शिव है, जो अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, बल्कि शक्ति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। शालिनी शक्ति को देखी, फिर शिव को, और बोली, हम बहुत खुश हैं, नहीं तो जिंदगी भर अफसोस रहता कि हमारे सामने पवित्र बंधन टूट गया और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो जल्द से हमें खुशखबरी सुना दो, आखिर हमारी भी उम्र हो गई दादी बनने की। शक्ति का चेहरा लाल हो गया था। शिव झिप गया और बोली, क्या मम्मा? शक्ति को तभी राधिका ने आवाज दिया तो शक्ति शालिनी को देखी। शालिनी, जाओ, हम अब ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे तो बेटर फील करेंगे। शक्ति चली गई। शिव, मम्मा आप आराम करें, हम नील को देखकर आते हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? शालिनी ने हाँ कहा। शिव माथे को चूमकर चला गया। शक्ति राधिका के पास आकर, क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? राधिका, ला दो जाकर मुक्ति को रेडी होने में मदद कर दो, वो रो भी रही है। शक्ति, जी माँ हम जाते हैं। राधिका जाते वक्त उसे एक कंगन देते हुए, ये हमको आपकी नानी ने दिया था, तुम्हारे शादी के वक्त नहीं दे पाए, अब दे रहे हैं। ये एक कंगन आपको, जिसमें आपकी नानी का ढेर सारा प्यार है, और दूसरा कंगन मुक्ति के लिए। शक्ति नम आंखों से कंगन को छूते हुए, बहुत ही प्यारा है, हम जाते हैं, नहीं तो वो सर उठा लेगी। मुक्ति वही दूसरे तरफ। शिव नील के कंधे पर हाथ रखकर, तेरा आइडिया बहुत अच्छा था, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाता, भले ही तुम छोटे हो लेकिन बड़े भाई का काम किया, हमें गर्व महसूस होता है। नील भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने आज तक मेरे साथ दिया, भले वो मेरी सही है या नहीं, मैंने आपसे अपना दीन बताया तो आपने मेरा साथ दिया, अब आपका साथ में ना देता तो गलत होता। शिव, तू तो बड़ा हो गया। ये कहते हुए गले से लगा लिया था। वही दूर खड़ा राजीव मोहन के साथ और कुछ रिश्तेदार भी थे। मोहन, आपके संस्कार दिखते हैं आप शहर में रहते हुए। राजीव, ऐसा मत कहिए, दोनों को तो शालिनी ने अच्छा संस्कार दिया, हम तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे, जिस वजह से हमने तो बच्चे पर ध्यान दे नहीं पाए। लेकिन अब अच्छा लगता है कि हमारा बड़ा बेटा वो तो बाहर पढ़ने गया और वहाँ रीति रिवाज में खुद को ढाल लिया, लेकिन आज हमें खुशी है कि शिव मुक्ति की शादी में हाथ बटा रहा है। वो यही बातें कर रहे थे कि शिव भागते हुए, नील रुक, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। नील राजीव के पीछे छुपते हुए, पापा भाई से कहो जो हम कह रहे वो ला देना, हमें भी अपने से छोटा कोई चाहिए जो। शिव, नील तुम गए। नील राजीव के पीछे से तपाक से घर के अंदर भाग गया। शिव भी भागा। सभी भाइयों की नोकझोंक देकर हंस रहे थे। नील, भाभी आप कहाँ, हमें बचाए अपने जलाद पति से, नहीं तो आपका प्यारा दोस्त देवर चला जाएगा, भाभी बचाए ना। सभी औरतें ये देखकर बोले, ये दोनों ऐसे क्यों कर रहे हैं? कमरे में शक्ति मुक्ति के बालों को सेट कर रही थी। वो आवाज सुनते ही बाहर आई तो नील पीछे दुबक गया। नील, भाभी अच्छा हुआ आप आ गई, बचाए अपने खड़ूस करोड़पति से, जो हमारी विश को पूरा नहीं कर रहे हैं और ऊपर से हमें बता रहे हैं। शिव शक्ति को देखकर, जान नील हमारे सामने करे, हम नहीं छोड़ेंगे। शक्ति, आखिर हुआ क्या है? नील, हमसे पूछे ना, हम बताते हैं भाभी, आखिर हमने गलत तो कुछ नहीं कहा। शक्ति, हाँ बताए क्या हुआ? नील सीधे बोला, बेबी चाहिए है, बस यही कहा, इतने पर ये हमें भगाने लगे। शक्ति ने नजरें नीचे कर ली। शिव ने शक्ति के हाथों को पकड़कर, आप घबराए मत, जब होना होगा तब होगा, आप परेशान मत होइए, ये नील तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। शक्ति कुछ नहीं कही। नव्या मुक्ति नील की इंग्लिश समझकर शक्ति के ब्रश करते चेहरे को देखकर बोले, अब तो रहा नहीं जा रहा है शक्ति दीदी के बेबी को गोद में उठाने के लिए। 2 साल से ज्यादा शादी को गया, 2 महीने बाद इनकी शादी को 3 साल होने वाला। अब तो सोचना चाहिए बेबी का। नव्या, ये उनका डिसीजन है, वो कब बेबी को लाना चाहते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। मुक्ति, तुम सही हो, लेकिन उस दिन जब बुआ ने दादी को माँ बनने के लिए कहा और ना बनने की कारो उन्हें सुनाया भी, तो मैं अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए कह रहे थे कि दीदी को माँ बनना चाहिए। नील को लगा वो मजाक में कुछ ज्यादा कह दिया। वो कान को पकड़कर, हमने कुछ ज्यादा ही कह, हमें माफ कर दो भाभी। शक्ति ने नील कोई बात नहीं। शिव बड़े गौर से उसके चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। नील वहां से चला गया और मौका पाते ही शक्ति भी छत की ओर चल दी। एपिसोड 13। शक्ति पता नहीं क्यों वहां से चली गई थी। उसकी आंखें इस वक्त नम थी, क्योंकि हर लोग उसे बेबी के लिए ही बोले जा रहे थे। कहीं ना कहीं उसके मन में मां बनने की इच्छा आने लग गई थी, क्योंकि उसके शादी के महीने बाद उसकी दोस्त प्रिशा की शादी हो गई और आज उसके गोद एक नन्हा सा बच्चा था जो 2 साल का नहीं था।
शक्ति से मिलने के दिन आई थी। इस वजह से वो बहुत दुखी थी, लेकिन वो शिव की रजामंदी नहीं जानती थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी। तभी वहाँ नव्या आए और बोली, दीदी क्या हो गया, आप यहाँ पर बैठी क्यों रो रही हैं? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा? बताए ना, आप ऐसी रो रही है तो हमें घबराहट सी हो रही है। शक्ति उसके गले से लगा, बोली, हम भी चाहते हैं कि हम माँ बने, लेकिन। ये कहकर वो रुक गई। नव्या ने कहा, लेकिन क्या दीदी, आप माँ बनना चाहती हैं? लेकिन और क्या? शक्ति, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा तो होता नहीं है, हम शिव की मर्जी नहीं जानते हैं कि वो बच्चा चाहते भी हैं या नहीं। हमने अपने दिल में बहुत कुछ दफनाया हुआ है जिसे हम किसी से शेयर करना चाहते, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारे दिल को समझ सके। शिव से प्यार करते हैं और हम भी करते हैं। नव्या ने कहा, तो इसमें क्या हर्ज है दीदी, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी को 2 साल से ज़्यादा होने को आए तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। शक्ति, हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन बार बार एक ही शब्द कहने से हमें बुरा लगता है। जब बेबी का आना होगा तो आएगा। इस वक्त हमें शादी में फोकस देना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें बुरा लग रहा है। नव्या, कोई बात नहीं दीदी, होता है, और वैसे भी आपने इतने अच्छे से सारे रिश्ते को संभाला हुआ है तो आगे भी निभाएंगी, चाहे वो एक पत्नी का हो, बहू का हो, या फिर बेटी, या फिर जब आप माँ बनेगी उसका आप सभी गुणों में अव्वल होंगी, ये हमारा मन कहता है। शक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया, स्माइल, आप बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो। नव्या, अब तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनते ही नव्या का चेहरा लाल हो गया तो उसने कहा, दीदी इस बारे में मत कहिए, अभी हमें कुछ बनना है, उसके बाद शादी करेंगे। शक्ति ने कहा, आप सही कह रही हैं, हम तो कुछ नहीं बन पाए, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए तभी शादी करना। सपनों का टूटना किसे कहते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे पास कुछ जादू होता तो हम उस मोमेंट में जाकर अपनी शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हो और फिर शायद हम अपना सपना पूरा कर देते हैं। नव्या, कोई बात नहीं दीदी, अब नहीं मौका मिला तो आज कर लीजिए। वैसे मैं हमारे दोस्त ने कहा है, सपना पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहे तो कर सकती हैं। शक्ति, सच्ची हम सच में कर सकते हैं, कहीं हम अपने सपनों में इस तरह ना उलझ जाएं कि अपने परिवार पर ध्यान ना दे पाए, इसी वजह से हम यह नहीं सोचते हैं। नव्या, एक बार दीदी अपने लिए सोचने की हिम्मत करिए, अगर आप अपनों के लिए जीते रही ना तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद आगे चलकर आपको ये बात समझ में आए, इसलिए जो भी आपको करने का मन करे वो आप इसी वक्त में कर लीजिए, क्या पता कल हो ना हो। शक्ति उसके सर पर चपत लगाते हुए बहुत ही ज्यादा फिल्मी हो गई हो, तभी एक फिल्में जैसे डायलॉग बोल रही हो ना। नव्या ने, क्या करे दीदी, शाहरुख खान की फैन जो ठहरे तो उनकी डायलॉग तो थोड़ा चिपकाना पड़ेगा। आप दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई थी, दोनों ही आकर मुक्ति को सजाने में मदद करने लग गई थी। लेकिन कोई था जो शब्द की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, या और कोई नहीं सिर्फ था जो कि शक्ति के नम आंखों को देखकर और उसके पीछे चला गया था। वो जैसे ही शक्ति के सपनों के बारे में सुना कि वो अभी भी अपना सपना पूरा करना चाहती है तो वो ठान लिया था कि चाहे अब जो भी हो जाए वो शक्ति की मदद करेगा, और साथ ही साथ उसके मन में शक्ति के प्रति और भी ज्यादा प्यार भर गया था। बाहर बारात आ गए थे, सभी लोग बड़े धूमधाम से बारातियों की आवभगत में लग गए थे। दूल्हा घोड़ी पर चढ़े हुए नाच रहा था, वो काफी ज्यादा ही शादी को एंजॉय करा था, जो कि उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। नील भी जिगर के साथ बारातियों में नाचने लग गया था, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। कैमरामैन इस नज़ारे को अपने वीडियो में कैद कर रहा था। घर को काफी अच्छा डेकोरेट किया गया था, जिससे बारातियों को कोई भी नुक्से निकालने का मौका ना मिले। आखिर मिलेगा भी कैसे, ये डेकोरेट खुद शिव ने अपनी आंखों के सामने करवाया था। शिव इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, वो 3 पीस सूट कहर लग रहा था जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और बालों को ऐसा सेट किया हुआ था कि बारातियों से आई हुई लड़कियां उससे नजरें नहीं हटा पा रहे थे उसकी पर्सनैलिटी से। राधिका अपने हाथों में आरती का थाली लिए हुए खड़ी हुई थी, वो भी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उल्टे में पहना था। मोहन ने भी कुर्ता पजामा और कोट पहना हुआ था और हाथ जोड़े हुए बारातियों के स्वागत कर रहा था। विशाल घोड़ी से उतरकर राधिका के सामने आ गया। राधिका ने उसका बड़े अच्छे से आरती और वो सारे रस्म किए जो कि एक दूल्हे के साथ किए जाते हैं, टीका लगाना, नाक की खिंचाई, और फिर दूल्हे को अपने तलवार से मेन गेट के सबसे ऊपर टंगे हुए आम के पत्तों को चुना था तलवार से, जो कि विशाल ने काफी अच्छे से कर लिया था, क्योंकि उसकी हाइट थी इस वजह से वह कर लिया था। पहले वर पूजा होने लग गया था। 3 पंडित घर के मेन गेट के सामने मंडप बनाया गया था जहां पर पहले वर पूजा हुआ, फिर मुक्ति को ले आया गया। वो शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वही शक्ति भी किसी से कम नहीं लग रही थी उससे, जिस पर से शिव की नजरें उस पर से हट ही नहीं रहा था। दोनों सेम कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने थे, जिससे कोई भी कह सकता है दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। एपिसोड 14। शिव शक्ति के पास जाने लग गया था। नील ने रोकते, क्या कर रहे भाई? शिव, हम अपनी जान के पास जा रहे हैं, देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ भाई, भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके पास जाए। देखिए इस वक्त वो एक बहन है और उनका सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी बहन को उनके दूल्हे के पास ले जाना है, इसलिए आप खामखा वहाँ जा रहे हैं, मत जाए, नहीं तो सभी आप पर हंसेंगे।
शिव ने उसे घूरा, उसे उसकी बात सही लगी। ठीक है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें हमारी पत्नी के पास जाने से रोक सके। हम जान गए भाई, लेकिन आप यहीं पर खड़े होकर देखिए। बस ये कहते हुए उसकी नजरें किसी को ढूंढ रहा था। तभी नव्या अपने दुपट्टे को संभालते हुए घर से बाहर आ रही थी और वो गिरने वाली थी लहंगे में फंस कर कि एन वक्त पर नील ने उसे अपने बाहों में थाम लिया था। नव्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली हुई थी। वही निर्जा ये सब खड़ी है, सब देखकर आग बबूला हो रही थी, क्योंकि वो बचपन से ही नील को पसंद करती थी। आज वो किसी और को उसकी बाहों में देखकर सह नहीं पाई थी। जाने वाली थी कि उसकी टक्कर जिगर से हो गई थी, लेकिन जिगर ने उसे थाम कर आराम से, चलिए शादी का माहौल है और अगर आप ऐसे गिर गई तो सही नहीं होगा। निर्जा ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए, थैंक यू हमें गिरने से बचाने के लिए। जिगर ने अपना तो बाल संवारते थे हुए, इट्स ओके, आपकी जगह कोई और फिर ऐसा तो हम यही करते हैं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वैसे आप निर्जा है ना, हमारी दीदी के घर में उनकी मदद करने वाली। निर्जा ने हाँ में सर हिलाया। जिगर मुस्कुराते वहां से चला गया। निर्जा बस जाते हुए देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज थी जब जिगर उसकी एकदम बेहद करीब था, जिससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग गई थी। लेकिन उसके पास रहना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि वो नील के साथ महसूस नहीं करती थी। आज एक अलग सा एहसास उसे महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए जिगर को जाते हुए देख रही थी, जो कि बारातियों का सेवा कर रहा था। फिर वो पलट के नील को देखिए, जो कि नव्या को खड़ा करा। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नव्या ने उससे दूर होते वो बोली, हाँ हम ठीक हैं। निर्जा, अपने मन में आपके आंखों में अलग सा एहसास देखने को मिल रहा है, जो कि हम अपने लिए महसूस नहीं करते हैं। आप सिर्फ हमें दोस्त मानते हैं, लेकिन हम आपको बचपन से चाहते हैं। लेकिन हम ये भी सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर एक दोस्ती का, ये हम नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आप नव्या को पसंद करने लग गए तो हम आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे, और एक दोस्त होने के नाते हम आपके हर एक कदम में साथ देंगे। भले ही वो आपके प्यार को मिलान हो, हम किसी भी हालत में हम आपका साथ देंगे। हम गलत काम करके आपको नहीं पाएंगे, क्योंकि प्यार देने का दूसरा नाम होता है, और हम आपको देखकर ही, आपके चेहरे पर खुशी देखकर हम खुश रहेंगे। ये कहते हुए वह वहां से चली गई थी, क्योंकि उसे शालिनी ने बुला लिया था। वही नव्या अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। नील ने कहा, आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हम आपसे जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो आप चेहरा नीचे क्यों झुकाए रहती हैं? नव्या कुछ कह नहीं पाई थी। वो कहती थी क्या उसको देखना, वो सब उससे एक अलग ही एहसास दे रहा था। नील मुस्कुराते हुए, वैसे हम दोस्त बन सकते हैं, वो क्या है ना। आपको इतना तो जान गए हैं कि आप थोड़ी शर्मीली टाइप की हैं, तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? नील, मन में इसी के बहाने हम आपके करीब जो आ सकते हैं। नव्या अपना हाथ आगे बढ़ा दी और बोली, ठीक है, हम आपसे दोस्ती करेंगे, इसलिए क्योंकि आप हमारे दीदी के दोस्त भी हैं और देवर भी हैं, इसलिए हम आपसे दोस्ती करेंगे। और यह कह कहो वहां से चली गई थी। नील बस जाते हुए देखकर कहा, चलो प्यार का पहला कदम तो हमने रख दिया है, जल्द ही आपको अपने घर में आपको दुल्हन बनाकर लेकर आएंगे। फिर वह भी अपने पापा के पास चला गया था, क्योंकि राजीव ने उसे कॉल करके इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया था। मंडप में वर पूजा हो गया था। मुक्ति को विशाल के बगल में बैठाया गया और कन्यादान की रस्में पहले पूरी की गई, उसके बाद वह सारे रस्म किए गए धीरे धीरे, जो कि एक शादी में होते हैं। हर एक मंत्र के साथ एक वचन था, जिसे मुक्ति विशाल के हाथों में रखे हुए सुनते जा रहे थे। शक्ति शिव के बगल में खड़ी हुई थी और वह बड़े ध्यान से सुनी जा रही थी। शक्ति पहले से ही सारे वचनों को जानती थी कि हर एक मंत्र का मतलब क्या है। शिव नहीं जानता था, इस वजह से वो शक्ति से पूछा, आप हमें बताएं नहीं, इन सारे मंत्रों का मतलब क्या है? शक्ति ने कहा, हर एक मंत्र के साथ एक पत्नी और एक पति एक दूसरे को यह वादा करता है कि हम हर जन्म में हर एक दुख तकलीफ के साथ हम आपके साथ रहेंगे, भले ही वह कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। हम साथ छोड़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पत्नी और एक पति का रिश्ता एक पवित्र बंधन से जुड़ा जो होता है, जिसकी नींव होती है विश्वास और ढेर सारा प्यार से। उसकी बातों को सुनकर शिव काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो पंडित की संस्कृत वाणी को समझकर उसे आसानी से समझा दी थी। अगर पंडित बिजनेस वालों का रोल समझाता तो शिव बड़े आसानी से समझ जाता, लेकिन यहाँ थोड़ा वह मात खा गया था। शिव ने कहा, तो हमारा भी आपसे वादा है, इन सारे मंत्रों को हम पूरा करेंगे। हम भले ही पहले आपको अहमियत नहीं दिए, लेकिन अब हमारा सारा ध्यान आप पर रहेगा, और हमारे आने वाले कल में चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए, ये हाथ आपका नहीं छोड़ेगा। ये शिव सिंह राजपूत का आपसे वादा है, मिसेज शक्ति सिंह राजपूत। शक्ति खुश होकर उसके कंधे पर सर रख ली और शादी को एंजॉय करने लग गई थी। कुछ ही देर में विशाल ने मुक्ति की मांग में सिंदूर भरा और फिर मंगलसूत्र पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी संपन्न किया और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी में कदम रखना दिए। कुछ ही देर में विदाई हो गई थी। सारे परिवार मुक्ति को विदा करके एक जगह बैठे हुए रो रहे थे। शक्ति ने सभी के लिए चाय बना कर ला दिया था, क्योंकि रात से सुबह हो गई थी और सभी काफी ज्यादा थक गए थे, और इसी बीच शिव का कॉल आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था। राजीव ने उसे पहले ही बता दिया था कि बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, जिसे वो खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहा था, सिर्फ शिव ही कर सकता है। शिव नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज मजबूरी के कारण जाना पड़ रहा था।
शिव ने शक्ति को भी रेडी होने के लिए कह दिया था क्योंकि वो यहाँ पर शक्ति को लेने आया था और बिना शक्ति को ले गए हुए हो जाएगा ही नहीं, भले कितने को लॉस हो जाए। शक्ति भी समझ गई थी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके अपने माता पिता से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल की तरफ चली गई थी। नील ने नव्या का नंबर ले लिया था और दोनों ही आप फोन से कांटेक्ट करके एक दूसरे को और भी जानने की कोशिश करने लग गए थे। एपिसोड 15। राजपूत परिवार लगभग 1 बजे तो दिल्ली पहुंच गए थे और आते मान शिव ऑफिस चला गया। शक्ति अपने कमरे में सामान अनपैक कर रही थी। कुछ देर शादी की थकावट से नींद की आगोश में चली गई। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। मुक्ति ने सभी को खुशखबरी भी सुना दिया। नव्या नील एक दूसरे को चाहने लगे थे और शक्ति भी जान गई थी वो राजीव शालिनी को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया था। अब वो बस उषा से बात करेंगे, जिसके बाद नव्या की शादी नील से हो जाएगी। शिव तो था ही नहीं, वो मुक्ति की शादी के आने बाद काम में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कम शक्ति पर ध्यान दे पाता था। शक्ति को बुरा लगता था, लेकिन वो जानती थी शिव के लिए उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कभी भी उसके काम के बीच में नहीं आती थी। शक्ति भी अपना सपना पूरा करने के लिए यूपीएससी की एग्जाम के लिए उसने सबसे पहले यूपीएससी का फॉर्म फिल करके भर दिया। यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद वो 3 पेपर के लिए तैयारी करने लगी। ऐसे ही वक्त तेजी रफ्तार ले रहा था। नव्या नील की नदी का तारीख भी निकल गया था और शक्ति ने तीनों एग्जाम मशबही दे दिया था, जिसमें उसके नंबर बहुत ज्यादा अच्छा आया था। शिव शक्ति को गले से लगाए उसके सपनों की उड़ान को पंख दे रहा था। शक्ति घर भी अच्छे से मैनेज कर रही थी और पढ़ाई भी, लेकिन वो अब काफी चिंता में थी क्योंकि लास्ट और सबसे अहमियत एग्जाम था, अब मुख्य एग्जाम आईएएस बनने के लिए, जिसके लिए उसे एग्जाम को भी क्लियर करना होगा। इस परीक्षा का पेपर भी पहले पेपर की तरह है, बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन शिव की सपोर्ट से वो भी शक्ति ने कर लिया, जो कि था सिविल इंजीनियरिंग का था। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद शक्ति यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो अंतिम चरण में इंटरव्यू था। इसमें शक्ति का दिमाग चेक किया जाता है और यह कंफर्म किया जाता है कि ये शक्ति यूपीएससी के लायक है या नहीं। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाती है तो फिर शक्ति को आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। शक्ति ने सारे प्रश्नों का जवाब फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे दिया, जो सही थे, जिसके बाद उसे 2 साल के लिए घर से दूर ट्रेनिंग के लिए जाना था। वो अपने कमरे में बैठी थी, वो काफी सैन थी। शालिनी अपर उसे सर को छूकर बोली, क्या हुआ? शक्ति शालिनी के गोद में सर रखकर, माँ हम नहीं जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, आप सबसे दूर। शालिनी सर सहलाते हुए, अब इतने दूर तक आ गई हो तो बस थोड़ा सा, और जिसके बाद तुम अपने सपनों को पालोगी। हम जानते ये आसान नहीं है, लेकिन आपको कामयाब देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने सपनों को नहीं पा सके थे, लेकिन तुम्हारे सपनों को हम जी रहे हैं। शिव जब आया तो उसके हाथ में एक साड़ी का पैक था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। शिव शक्ति की बातें सुना तो रुक गया था गेट पर। शक्ति तभी पलट पर देखती है तो बैठ जाती और बोली, आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी? हाँ, टाइम मिल गया तो आ गया, ये कहते वो पैक रख दिया। शक्ति उस पैक को देखने लगी। शालिनी वहां से चली गई। राजीव के आवाज से शिव शक्ति के पास आकर, हमें खुशी है कि आपने अपने सपनों उड़ान दिया, नहीं तो जिंदगी भर हमें अफसोस होता कि आप हमारी वजह से सपनों को तोड़कर गृहस्थी के काम में लग गई। शक्ति ने कहा, ये तो हमारा फर्ज था, और रही बात सपनों की तो आप हमारे ताकत बने, नहीं तो आज के दिनों में सभी को कहा टाइम है कि वो दूसरों के सपनों को पंख दे। शिव ने बाहों में भरते हुए, आप चली जाएगी तो कैसे ये दिन निकालेंगे? हम तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं, ये 2 साल कैसे जीगे? शक्ति का भी यही हाल था। तभी फोन रिंग होता है। शक्ति ने फोन उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। शक्ति थैंक यू करके शिव के गले से लगकर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक पल के लिए भी छोड़कर। तभी शक्ति को चक्कर जैसा फील हुआ, वो कुछ बोल पाती कि वो शिव के बाहों में बेहोश हो गई। कुछ दिनों से शक्ति की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी। शिव ने शक्ति के चेहरे को उठाकर देखा तो उसे जगाने लग गया, लेकिन शक्ति तो बेहोश थी, जिसे देख शिव घबरा गया। वो अपनी माँ को आवाज लगाते हुए, माँ देखिए ना, शक्ति को क्या हो गया? जब उसकी आवाज सुनकर आए तो वो चिंता हो गए। नील ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। शिव शक्ति के पैरों से हिलाते हुए बोले जा रहा था, शक्ति आंखें खोले ना। शालिनी, शिव कुछ नहीं हुआ है। शक्ति का चेहरा पीला पड़ा था। शालिनी पढ़ाई की वजह से ये अपना ख्याल रख नहीं पा रही है। फीमेल डॉक्टर आई तो शिव ने चेक करने का कहा तो डॉक्टर चली गई कमरे में। शिव भी चला गया था कमरे में। शालिनी, नीरजा और डॉक्टर थे। डॉक्टर एग्जामिनेशन करने लगी थी। डॉक्टर ने शालिनी को बता दिया तो वो बहुत खुश हो गई, जिसका इंतजार वो कब से कर रही। फिलहाल आज सुनने को मिला। वो शक्ति के माथे को चूमकर, थैंक यू बेटा। नीरजा भी खुश होकर सीधा किचन में चली गई। डॉक्टर बाहर आए तो शिव परेशानी से पूछा, क्या हुआ है शक्ति को? वो बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर, मिस्टर राजपूत, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस हालत में ये सब होना नॉर्मल है। शिव ने कंफ्यूजन से, आपके कहने का मतलब? डॉक्टर, मिस्टर राजपूत, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, कांग्रेचुलेशन विश करी। राजीव नील भी खुश हो गए। शिव को जैसे शौक हो गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए, आपने जो कहा फिर से कहें।
डॉक्टर मिस्टर राजपूत, आप पिता बनने वाले हैं, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, लेकिन वो बहुत कमजोरी है जिसमें बेबी कंसीव करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा और आप कल उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए कुछ चेकअप करने के लिए, और आपको उनकी सेहत के लिए प्रॉपर चार्ट फॉलो करना होगा, नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम होगी। आप समझ रहे ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? शिव ने कहा, हम समझ गए डॉक्टर, थैंक यू ये बात बताने के लिए। वो ये कहकर कमरे में आया। शक्ति उठकर रो रही थी। शिव शक्ति के पास आकर, शक्ति क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? शक्ति शिव की आवाज़ सुनते ही गले से लगकर, हम क्या करें शिव, हमारी ट्रेनिंग। शिव समझकर कुछ कह नहीं पाया। वो बेबी के आने का बाद बहुत खुश था, लेकिन शक्ति के सपनों की पंख को उड़ते देखना चाहता था, लेकिन शायद अब वो पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। शिव शक्ति को कसकर गले से लगा लिया। सभी उन दोनों के सिचुएशन को समझ रहे थे। शक्ति तभी दूर होकर पेट पर हाथ रखकर, हमने अपना डिसीजन ले लिया, हमें क्या करना है। शिव, आप क्या सोचा है? एपिसोड 16। शक्ति अपने पेट में अपने बच्चे को महसूस करके बोली, हमने अपना डिसीजन ले लिया है। शिव ने कहा, आपने क्या डिसीजन लिया है, हमें भी बताए। शक्ति ने कहा, हमने अपने बच्चे को चुना है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेग्नेंट हैं, जिसका हमने 3 साल से इंतजार किया। अब हम अपने सपनों के लिए अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते। हमारे लिए हमारा सपना इतना अहमियत नहीं है जितना हमारा बच्चा है, और आप चाहते थे हम कच बने, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम बच्चे को छूने, आपने कहा था कि बेबी चाहिए, लेकिन हमारे कारण रुक गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह बात आई होगा, क्योंकि हम ऐसी माँ नहीं बनना चाहते हैं जो अपने बच्चे को अपने सपनों के लिए छोड़ दी। हम इतने खुदगर्ज नहीं है कि एक नवजात शिशु को ना अपनाएं और अपने सपनों के लिए उसे छोड़ दें। ऐसे तो हम खुदगर्ज कहलाएंगे और शायद दुनिया वाले भी हमें नीचे नजरिया से देखकर, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम ये पल महसूस करना चाहते हैं और अपने सपनों के लिए हम इस पल को नहीं गवा सकते। हम आपके बच्चे की माँ है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं है। हमें बुरा लगा था जब मुक्ति हमसे पहले माँ बन गई थी, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम माँ बने, लेकिन हम नहीं बन पाए। लेकिन आज जब हम पता चला कि हम माँ बन रहे, तो हम कैसे अपने सपनों की उड़ान को पंख दे बताए जरा। हम ऐसे नहीं है, हम सपनों को नहीं चुन सकते हैं। शालिनी शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोलो, अक्सर औरतें ही यहीं पर आकर रुक जाती है जब वह माँ बनती है, और हालात ऐसे कुछ हो जाते हैं जिससे हम मजबूर हो जाते हैं ये डिसीजन लेने पर। लेकिन हमें खुशी होगी कि आप अपने सपनों को उड़ान दे, और बच्चे की क्या बात है, तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन एक बार जब सपना टूट जाते हैं तो कभी जोड़ते नहीं है। शक्ति, एक बार फिर से सोचकर डिसीजन लीजिए। शक्ति पलटकर शालिनी को देखकर बोली, नहीं माँ, हमने ये सब बहुत सोचकर बोला है और हमें इस बात का कभी भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ पा लिया है और हमें खुशी है कि आप सब ने हमारा साथ दिया। क्या है गया, लास्ट में आकर हम रुक गए। हमें खुशी है कि आप सब हमारे साथ थे और हमारे सपनों को आप सब ने सपोर्ट दिया है। शिव कोने खड़ा काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। एक औरत के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त यही होता है। वो पहले से गिल्ट में था कि उसकी वजह से सपना नहीं पूरा कर पाई थी, शादी की वजह से, अब बच्चे की वजह से। चाहे हालात कैसे भी हो, औरत को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने सपनों के लिए। तभी शक्ति ने कहा, माँ हमें भूख लगी है, क्या आप हमारे बच्चे को ऐसे भूखा रखना चाहती हैं? स्माइल। राजीव ने सर पर हाथ रखकर, आई एम प्राउड ऑफ यू शक्ति। आपको देखकर हमें कभी भी अपने डिसीजन पर गलत फील नहीं होता है, क्योंकि हमें जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया था, आपको अपने घर की बहू बनाने का, और आज आपने करके दिखा दिया कि हमने आपको क्यों चुना। स्माइल। शक्ति झुककर पांव छूने वाली थी कि राजीव ने कहा, इस हालात में झुकना सही नहीं होता है बच्चे के लिए। शक्ति मुस्कुरा दी। अब से कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न पा लिया था, जिसके लिए उसे अपना सपना भी छोटा लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने मन में उसने अपनी बात भी क्लियर कर दी थी और अब उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। शिव बस शांति से शक्ति के चेहरे पर आए हुए खुशी को देखकर कहा, आपको हमने पहले क्यों नहीं जाना? शक्ति, हर दिन आपका नया रूप देखने को मिलता है, जिससे हमें अपने किए पर अफसोस फील होता है कि हमने आपको उस तारा के लिए अपने से दूर करा। तभी वहां निर्जा अपने हाथों में मीठा लेकर आए और बोली, इतना बड़ा गुड न्यूज़ मिला है तो उसके साथ मीठा तो बनता है। सभी ने एक दूसरे को मीठा खिलाया। शक्ति ने मिठाई का एक बाइट लेकर शिव के पास आई और उसे खिलाने वाली थी कि शिव ने उसे खिला दिया। वहां पर सभी चले गए थे। शिव ने उसके कमर में हाथ डालकर उसके होठों पर लगी चाशनी को अपने होठों से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच शक्ति, आपको नहीं पता क्राइंग, आपने हमें नहीं बड़ी गुड न्यूज़ दी है। आई एम सो हैप्पी। और फिर झुककर पेट को चूम लिया। शक्ति खुश थी शिव के चेहरे को देखकर। शाम हो गया था और वही सभी घर वालों को पता चल गया था कि शक्ति प्रेग्नेंट है। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। राधिका ने तो मनौती मांगी थी जब शक्ति प्रेग्नेंट होगी, जिसका आज उससे फल मिला था। वो मोहन से बोली, हमें दर्शन करने विंध्याचल ले चलिए, हमने शक्ति के लिए मनौती मांगा था और आज वह पूरा भी हो गया। मोहन ने कहा, हम भी बहुत खुश है शक्ति के लिए। आखिर 3 सालों के बाद उसे यह खुशखबरी मिल गया। मुफ्ती ने जब सुना तो वह भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी शक्ति से मिलने के लिए, और इसी एक्साइटेड में वो कूदने वाली थी कि विशाल ने उसे अपने बाहों में थाम लिया और कहा, यह आप क्या कर रही है? आपको पता नहीं है क्या कि आप प्रेग्नेंट है?
और इस हालात में आप उछल कूद करोगी, अगर माँ को पता चला तो आपको डांटेगी। मुक्ति सेठ सा चेहरा बना लिया और सॉरी हम भूल गए थे, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है, हम कैसे खुश ना हो। आपको पता है दीदी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी कहते थे कि दीदी कभी माँ बन सकती है या नहीं। विशाल ने कहा कुछ ऐसे पल होते हैं जिनके लिए बहुत ही इंतजार जरूरी होती है, और जैसे ही दीदी ने किया आज देखिए उनका फल मीठा में मिला। लेकिन हमारी मुक्ति तो हमें तो भाव तक नहीं देती है, जब से प्रेग्नेंट हुई हो। आप ऐसा कोई करता है क्या? इतना स्वीट सा हस्बैंड पाए हो आप, और आप हमें ही बेबी के आने पर इग्नोर कर रही हो। मुक्ति ने कहा हम भाव नहीं खा रहे हैं, वैसे चलिए ना दीदी से मिलने के लिए। विशाल ने कहा आप रेडी हो जाए, हम कल सुबह मिलने चलेंगे। ये कहकर बाहों में भर लिया। एपिसोड 17। शक्ति मिरर में आकर अपने पेट पर हाथ रखे हुए थैंक यू बेबी, मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। आपको पता है आपकी मम्मा आपसे बेहद प्यार करती हैं। जब आप इस दुनिया में आएंगे ना तो आप देखना आपको हर एक खुशी देंगे, हम आपको अच्छी परवरिश देंगे, और जो हम नहीं बन सके वो आपको बनाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है बेबी। बस आप जल्दी से इस दुनिया में आ जाए, जब आपको अपने गोद में मिलेंगे तो एहसास को जीना चाहते हैं। और यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके सामने एक बेबी था जो व्हाइट कपड़ों में लिपटे हुए रोई जा रहा था। उसका ध्यान तब टूटता है जब उसे महसूस होता है कि उसके कमर में किसी का हाथ है। वह नजरें उठाकर देखती है तो शिव था। वह उसके कंधे पर सर रखे हुए कहा क्या सोची जा रही है आप? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा शैतान होगा जो कि अपनी शैतानियां से पूरा घर उठा लेगा? शक्ति मुस्कुराने लग गई और बोली हमने यह नहीं सोचा, हम तो ये सोच रहे थे कि जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा वह कैसा दिखेगा। और आपको पता है अभी हमने सपना देखा, हमें बेबी गर्ल हुई है और वह बहुत क्यूट है, वो बिल्कुल आप पर गई है। शिव ने कहा आप तो इस पल को महसूस कर रही हैं, लेकिन हम कैसे करें क्योंकि बेबी आपके टमी के अंदर है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें भी महसूस करना है अपने बच्चे को। शक्ति इसका एक तरीका है, हम कल हॉस्पिटल चल रहे हैं ना चेकअप के लिए, तब आपको इतना सोनोग्राफी, तब बेबी की धड़कन पता चल जाएगी, तब बताएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ है। आपको पता है हम सभी भी पापा से पूछते कि जब हम आपके पास आए थे तो आपको कैसा फील हुआ था, तो वो बोलते कि आसमान से उतरी परी की तरह जो कि चेहरे पर मुस्कान लादी होती हो। हम तब उनकी बातों पर बहुत मुस्कुराए करते थे क्योंकि हम उनकी परी थे। लेकिन आज देखिए आज खुद एक माँ बनने वाले हैं, यह एहसास हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जिसे हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। शिव उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा इस पल को हम कैद करेंगे, वह भी तस्वीरों में, और जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आएगा तब उसे हर एक बात बताएंगे। शक्ति ने कहा यह तो सही आइडिया है। तभी शालिनी ने नाश्ता लेकर कमरे के अंदर आए और बोली चलो बेटा आप खा लो, इस हालात में आपको ज़्यादा देर तक पेट खाली नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा और बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि बच्चा कमज़ोर हो? शक्ति नहीं माँ, हम नहीं चाहते, हमारा बच्चा तंदुरुस्त है। जिसे देखकर सभी बोले कि वाह कितना क्यूट बेबी है, हम तो अभी से तमन्ना करने लग गए हैं। शिव शालिनी उसके चेहरे पर आए हुए खुशी को देखकर खुश हो रहे थे। शालिनी ने शक्ति को अपने हाथों से खिलाया जिसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कही। वो वहां से चली गई थी। अब घर का सारा काम शालिनी अपने हाथों में ले ली थी और निर्जा भी उसका हाथ बटा देती थी। शिव ऑफिस का और शक्ति का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, लेकिन आजकल शिव रात को लेटाया करता था जिससे शक्ति परेशान हो गई। इस बीच मोहन राधिका भी आ गए थे शक्ति को देखने के लिए और ढेर सारा प्यार। राधिका ने अपने हाथों से गोद के लड्डू बनाए रखी थी जो कि बच्चे के लिए पौष्टिक होता है। मोहन ने उसे एक रक्षा का धागा बांधा जिससे होने वाले बच्चे और होने वाली मां पर किसी की बुरी छाया ना पड़े। अक्सर ऐसा कहा जाता है जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तब नकारात्मक शक्तियां उनके आसपास गुजरती रहती हैं जिससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। मोहन पंडित था तो इस वजह से उसे ये सब चीजों की जानकारी थी, इसलिए उसने पहले से ही शक्ति के लिए रक्षा का धागा लेकर आ गया था विंध्याचल से। सभी हॉल में बैठे हुए थे। राजीव ने मोहन से कहा बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा तब हम विंध्याचल जाकर माथा टेक लेंगे, क्योंकि जिसका सभी ने बहुत इंतजार किया है और आज वो खुशी माता रानी के आशीर्वाद से नसीब में आया है। शालिनी ने चाय का ट्रे आते हुए बोला आपने सही कहा, हमने तो होप छोड़ दिया, लेकिन आज देखिए हम दादी बनने जा रहे हैं। हम तो विंध्याचल जाकर पूरी और खीर माता रानी को चढ़ाए गए जिससे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद मिले उनका। मुक्ति इस समय शक्ति के पास ही बैठी थी। शक्ति का पेट निकला हुआ था जिसे शक्ति नोटिस करके उसके पेट पर हाथ कर ये ज्यादा शरारती तो नहीं करता है? मुफ्ती ने कहा नहीं दीदी यह बिल्कुल शैतानी करता, ये वो बिल्कुल डिसेंट विशाल की तरह है जो कि हमेशा ही हमें चिढ़ाते रहते हैं कि मोटी हो गई हो मोटी हो गई। तो सोचे ये कैसा होगा, हम तो अभी से सोच रहे हैं कि 2 बच्चों को हम कैसे संभाल लेंगे। विशाल अपने पर उतरा जाते हैं तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। दोनों बहनें हंसी ठहाका लगा रही थी। ऑफिस राजपूत इंटरप्राइजे। वही शिव अपने ऑफिस में बैठक काम कर रहा था कि तभी गेट पर नोक होता तो शिव अंदर आने को कहता है। सेक्रेटरी आया और कहा सर मिस तारा आपसे मिलने आई हैं। शिव जैसे ही तारा का नाम सुनता है वह गुस्से में कहा उसे कह दो हमें नहीं मिलना। वह इतना ही कहता कि केबिन में तारा एंटर हो जाती है और सीधा उसकी गोद में बैठकर बोली क्या हुआ बेबी, आप हमसे हमेशा दूर जाते हैं।
मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो तुमने उस दिन देखा वह गलत है। शिव तुरंत ही खड़ा हो गया, जिससे तारा सीधे नीचे गिर गई। सेक्रेटरी देखकर हंसने लग गया था। शिव ने उसे जाने का इशारा किया, तभी शक्ति का कॉल आ गया। शिव कॉल उठाकर कहने वाला था कि तभी तारा ने कहा, शिव ऐसा मत करो, दर्द होता है। वो ऐसी बातें बोल रही थी जिससे शक्ति को गलत लगे। शक्ति यह सुनकर फोन तुरंत ही काट दी। शिव ने गुस्से, अभी तुमने क्या कहा? इसकी वजह से आकर हमारी शक्ति हमसे दूर हुई ना, तो तुम देखना हम तुम्हारे क्या हश्र करते हैं। अब तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार वाला रूप देखा, अब देखोगी गुस्से वाला रूप। और यह कहकर वह ऑफिस से निकलकर सीधा घर के लिए रवाना हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि शक्ति जरूर उसे गलत समझ ली। एपिसोड 18। शिव जैसे ही घर आता है वो शक्ति को ढूंढ लेना चाहता है, लेकिन उसे शक्ति कहीं भी नहीं मिलती है। तो शालिनी के पास आकर पूछता है, माँ शक्ति कहाँ है? शालिनी ने जवाब दिया, वो अपने कमरे में बेटी है। तुम्हारे दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? वो क्या है ना, आज शक्ति के घर वालों से उसके माता पिता और बहन और विशाल आए हुए थे। उसके बाद शक्ति मुक्ति से बात करके पता नहीं उसे क्या हो गया, उसकी आंखों में उदासी देख रही थी। तुमने कुछ कहा क्या? शिव समझ गया था कि उसकी माँ क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी देख कर आते हैं। और यह कहकर वो अपना कोट हाथों में लिए हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो जैसे ही कमरे में एंटर होता है तो पूरा कमरा अंधेरा में था। वो स्विच बोर्ड ऑन कर लाइट ऑन करता है। वो देखता है कि शक्ति अपने पेट के बल सोई रोही जा रही थी। ये देखकर शिव का दिल तड़प उठा। वो कोट सोफे पर रखकर शक्ति के पास आने लग गया था। शिव ने शांति से कहा, शक्ति। शक्ति तुरंत ही आप अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए अपने आंसुओं को पहुंची और बोली, आप आ गए, हम अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आते हैं। और यह कहकर वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुई थी, शिव ने उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। शक्ति सीधा उसके सीने से टकरा गई। शिव की पकड़ कमर पर मजबूत हो गई थी। शिव ने उसके सर को अपने सर से जोड़ते हुए कहा, आपने जो सुना वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तारा सिर्फ आपको हमसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। शक्ति, उसे अपने से दूर करते हुए हमें जाने दीजिए। शिव ने कहा, ऐसे नहीं जाने देंगे, बिना पूरी जाने आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, आप हमसे दूर नहीं जा सकती है। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि आप हमारी मोहब्बत है। शक्ति गुस्से में उसे अपने से दूर करते हुए बोली, आप तारा के साथ थे और यहाँ आकर हमें क्लेरिफिकेशन दे रहे कि नहीं, वो सब बातें कैसी थी? आप समझते हैं हम छोटी बच्ची है? तो नहीं, हम छोटी बच्ची नहीं है कि जो आपके बहकावे में आ जाए। आपने शादी को समझा क्या है? जब चाहे मन करे पास आए, फिर दूर चले जाए, फिर ऐसा कुछ कर देंगे जिसके बाद फिर से हम आप पर ट्रस्ट करने लग जाए। क्राइंग। अरे हम इंसान हैं, कोई गुड़िया नहीं है जिससे जब जी चाहा कुछ भी कर दो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इंसान हैं, हमें दर्द होता है। आपके और तारा के बीच में अभी तक रिश्ता है। शादी के 2 साल तक आप रिलेशन में थे, हमने कुछ नहीं किया। हम टूटते थे हर रोज इस उम्मीद से, क्राइंग कि कभी तो आप हमारी तरफ देखेंगे, हमें वो प्यार देंगे जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी आंखों में तारा नाम की पट्टी चढ़ी हुई। अभी सिर्फ आप इसलिए हमारे करीब आए हैं क्योंकि हम इस घर के एक सर्वेंट के सिवा कुछ भी हमारा हक नहीं है। और आपको डर लग गया था कि कहीं आपकी इज्जत को दाग न लग जाए डिवोर्स से जो माँ पापा करने के लिए कि शालिनी राजीव, इसलिए आपने हमें फिर से अपनी लाइफ में लाया। शिव हैरान आ कि शक्ति के मन में ये सारे थॉट कहाँ से आ गए जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो शक्ति से प्यार करने लग गया था और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उसे प्यार बरसाए जा रहा था। लेकिन आज तारा की एक हरकत से उसका पूरा ट्रस्ट उतर गया था शक्ति के नजरिए में। शक्ति यह सब कहते हुए अपने घुटने पर बैठकर रोने लग गई। शिव उसे उठाने वाला था कि शक्ति ने सुबकते हुए, मत दिखाई ये झूठी हमदर्दी, अभी भी आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा कि कहीं हम इसे लेकर दूर न चले जाएं, इसलिए आप हमें अपने पास रख रहे हैं। हम सही कह रहे हैं ना? शिव, आप तारा से प्यार करते हैं और वो सारी बातें आपकी झूठी थी। शिव शक्ति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर होठों को अपने होठों से लगाकर उसके बोलती को बंद कर दिया। शक्ति कुछ कह नहीं रही थी, ना ही उसे अपने से दूर कर रही थी। कुछ देर बाद जब शिव का एहसास होता है कि शक्ति सांस नहीं ले पा रही है तो वो उसे दूर किया, जिसके पास शक्ति फूलते हुए सांसों के साथ शिव को देखने लग गई थी। शिव ने गहरी सांस लेकर कहा, आई नो कि ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों में देखे आपको सच्चाई पता चल जाएगा और बेहिसाब प्यार दिखेगा। आपको अपने लिए तारा सब झूठ कर रही थी, उसकी बातों में मत आइए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम अपने सेक्रेटरी को भुला देते हैं, आप पूछ लीजिए। लेकिन हमारे प्यार को छूट मत समझिए। हमारा प्यार आपके लिए एकदम प्योर है, जो हमने कभी तारा के लिए नहीं फील किया था। और हमारे बच्चे को हमसे दूर मत कीजिए, हम आप दोनों के बगैर नहीं जी पाएंगे। शक्ति उसके गले से लगकर, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो हमारा खुद का बच्चा है क्यों ना हो, बहुत हो। क्राइम, मुश्किलों के बाद हमारा रिश्ता सुलझा हुआ है, प्लीज इसे फिर से मत बिगड़ेगा, हम थक गए हैं। शिव उसे शांत कराते हुए, आई एम सॉरी, आज के बाद उस तारा का नाम हमारे होठों से नहीं आएगा और ना ही उसका चेहरा कभी हमारे सामने आएगा। प्रॉमिस। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहते हैं।
अगर तारा हमारी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश की तो हम उसका हुलिया खराब कर देंगे। शक्ति कुछ नहीं कही और शांति से उसकी धड़कनों को सुन रही थी। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका शिव फिर से उससे दूर हो रहा था। ये सब प्रेगनेंसी के कारण भी हो रहा था। मूड स्विंग्स, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोचना। शिव समझ रहा था इस बात को क्योंकि उसने एक दिन पहले ही प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है वो सारी चीजों को पढ़ लिया था और उसे कैसे हैंडल करना था। शिव को यह भी बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए उसने आसानी से शक्ति को शांत कराकर विश्वास दिलाया। उसे एक पल के लिए वो शक्ति को हैंडल नहीं कर पाएगा। जब वो शक्ति की आंखों में आंसू देखा तो एपिसोड 19। शिव ने शक्ति को बेड पर लाकर लेटाकर माथे को चूमते हुए अब आराम करें। शक्ति शिव के हाथ को पकड़कर मत जाए ना, हमें आपके पास रहना, आपके बाहों में। शिव रुककर शक्ति को अपने बाहों में भरकर उसके सर को सहलाते हुए, सो जाओ शक्ति, हम आपके पास है। शिव ने भी आंखें बंद कर लिया था। कुछ ही देर हुआ था कि वो आराम से शक्ति को अपने से दूर करके ब्लैंकेट से कवर के चेंजिंग रूम में चला गया था चेंज करने के लिए कपड़ा। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आया और सीधा कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में आ गया था जहां पर पहले से सभी मौजूद अपना डिनर कर रहे थे। शालिनी ने नील की शादी का तैयारी कर देनी चाहिए है। शिव ने नील को देखते हुए, मम्मा आप सही कह रही है, लेकिन उससे पहले नील को अब बिजनेस में आ जाना चाहिए ताकि इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई। राजीव, हाँ नील, कर से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो जिससे शिव शक्ति पर ध्यान दे पाए। आगे सबसे ज्यादा शक्ति को शिव की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें ऑफिस आ जाना चाहिए। नील, हम ज्वाइन तो नहीं करना चाहते थे ऑफिस, लेकिन भाभी की स्थिति देखकर हम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। आप सब खुश हैं? शालिनी, यह हुई ना मेरे बेटे वाली बात। वैसे शक्ति को तन्हाई वाले माहौल में नहीं रहना है, डॉक्टर ने पहले से ही हिदायत दे दी है और हमें उसे खुश रखना होगा। शिव, मम्मा हम जानते हैं शक्ति को इस वक्त हमारी ज़्यादा ज़रूरत है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उसे खुशी दे पाए, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए हम उससे गोवा ले जाएं ताकि उसका मन भर जाए और इसी के साथ वो घूम भी लेगी। राजीव, तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं शक्ति को ले जाना चाहिए। वैसे भी जब से शादी हुई है वो कहीं पर गई नहीं है, इसी बहाने वो घूम फिर लेगी। तुमने सही सोचा शिव। शालिनी, लेकिन तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उसे थकावट ज़रा भी फील नहीं होना चाहिए। और हाँ, टाइम टू टाइम मुझसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहना जो कि बेबी के लिए सही हो, नहीं तो वह बीमार पड़ जाएगी। शिव, मम्मा हम सब जानते हैं शक्ति की प्रेगनेंसी की बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अपने बच्चे के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये कहते हुए वह डाइनिंग टेबल से उठ गया था अपना डिनर खत्म करके और जाने को हुआ था कि शालिनी ने कहा, जब शक्ति की आंखें खुल जाए तो उसे ये खिला देना। हमें पता है कि वो नहीं खाएगी क्योंकि हमने शाम को उसे नाश्ता करा दिया था ताकि उसे भूख ना लगे, लेकिन तभी भी अगर रात को उसे भूख लगे तो उसे खिला देना। शिव ने खाने का ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया था, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर, मम्मा आप बहुत अच्छी हैं। शालिनी ने कहा, तुम्हें आज पता चला, वैसे जाओ टाइम हो गया सोने का, ज़्यादा देर तक काम मत करना, ठीक है। शिव हल्की मुस्कान के साथ चला गया था। नील शालिनी के पास आकर उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, मम्मा आज आप हमें बचपन की बातें सुनेगी। वह क्या है ना, आज हमें आपके गोद में सर रखकर सोने का मन कर रहा है, नहीं तो कल से तो हम पर प्रेशर आ जाएगा, तो फिर हमें कहाँ मौका मिलेगा आपके पास रहने का जब तक भाई भाभी का ध्यान रखते हैं। शालिनी ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारे सर पर तेल भी रख दूंगी ताकि तुम ज्यादा टेंशन ना लो। नील मुस्कुरा दिया और अपनी मम्मा के कमरे में चला गया जहाँ पर राजीव भी पहले से ही कुछ बुक्स पढ़ रहा था। वो सोने से पहले उसकी आदत थी वो बुक पढ़ने की। वो नील को अपने कमरे में देखा, वह बोला, क्या हो गया नील, यहाँ पर कुछ काम था क्या? नील बेड पर चढ़ते हुए कहा, नहीं पापा, आज हम मम्मा के पास आए हैं ताकि उनके हाथों से हम चंपी कराकर सो जाएं। शालिनी गर्म तेल करके ला दी थी और नील के सर को अपने गोद में रखकर उसकी चंपी करने लग गई थी और साथ ही साथ बचपन की बातें बताने लग गई थी। शालिनी, राजीव सब सुन रहा था। वो जानता था कि शालिनी दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैक है अपने सपनों को तोड़कर, इसलिए राजीव के मन में शालिनी के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया था, क्योंकि एक औरत के लिए अपने सपना छोड़ना बहुत ही नामुमकिन की बात है, लेकिन बच्चों के लिए औरतें अपने सपनों को त्याग देती हैं और पूरा ध्यान घर को संभालने में लगा देती है। इसी से तो राजीव आज यहाँ तक पहुँचा और उसके दोनों बेटे अच्छी लाइन पर भी चल रहे थे। नील की आंखें लग गई थी इसलिए वो सो गया था। शालिनी ने उसे ठीक से सुलाया और ये तो यही सो गया, अब इसे कैसे जाने के लिए कहे। राजीव नील के सर को सहलाते हुए कहा, अभी भी बच्चा ही है, देखो ना इसके मासूमियत अभी भी चेहरे पर झलक रही है, कैसी है, बचपन में हमें अपने पीछे नचा था और आज देखो वही शरारती उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। कहीं हम इसे ऑफिस के काम में देकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे की मासूमियत तो नहीं चली जाए। शालिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नील बड़ा हो गया है और उसे पता है कि ऑफिस का काम कैसे संभालना है, तभी तो ये बिजनेस स्टडी कर रहा है। उसे भी पता है कि अपने भाई का सपोर्ट देना है। हम तो बस प्रे कर रहे हैं कि शक्ति की डिलीवरी हो जाए तो हम माथा टेक ले, यही कहते हैं हुए वह दोनों बातें करते करते नींद के आगोश में चले गए थे।
वही शिव शक्ति को अपने बाहों में लिए हुए सो रहा था कि तभी शक्ति की आंखें खुल गई और वो उठकर अपने आंखों को रगड़ने लगी। शिव को देखी जो कि शांति से सो रहा था। ये देखकर वो उसे ना जगाने की कोशिश किया और उठने लग गई थी कि उसके पायल की झनकार से शिव की आंखें खुल गई और बोला, क्या हो गया शक्ति, आपको कुछ चाहिए था क्या? शक्ति सर नीचे करके, सॉरी, हमारे कारण आपकी आंखें खुल गई। शिव उठकर पास आया और बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कारण हमारी आंखें खुल गई? शक्ति, वह हमारे पायल की आवाज से। शिव गाल को चूमते हुए, सही कहा, लेकिन आप क्यों उठी? शक्ति ने पेट पर हाथ रखकर, हमें भूख लगी थी। एपिसोड 20। शक्ति की मासूमियत पर शिव को और भी ज्यादा प्यार आने लग गया था, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू करके उसके सामने खाने का ट्रे लेकर आया और उसे खिलाते हुए कहा, मम्मा सही कह रही थी, आपको भूख लगेगी रात को, इसलिए मामा ने पहले से हमें आपकी खाने के लिए दे दिया था। ये कहते हुए एक बाइट खिला रहा था। शक्ति छोटे से बच्चे की तरह उसके हाथों से खाने लग गई और फिर शिव ने उसे कुछ विटामिन की गोली दी, जिसके बाद शक्ति को नींद आ गई थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसे नींद ज्यादा आया करती थी। वो शिव के बाहों में आकर फिर से नींद के आगोश में चली गई, लेकिन अब शिव की आंखों से नींद गायब हो गई। वो एक ही बार गहरी नींद में सोता है और जो कि वो सो गया था। वो बस शक्ति के चेहरे को देख रहा था जिस पर एक अलग सा निखार आया हुआ था, प्रेगनेंसी का था। शिव अपने एक हाथ को शक्ति के पेट पर रखकर, स्माइल बेबी, आज आपके मम्मा ने बहुत रोया है तो आप मम्मा को संभालना। हमें पता है कि हमारा बेबी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। आप जल्दी इस दुनिया में आ जाओ, हम आपको ढेर सारा प्यार देंगे, आपके पापा को प्रॉमिस है। और यह कहकर शक्ति को आराम से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बगल की टेबल से लैपटॉप लेकर काम करने लग गया था, ताकि वो सुबह सेपरेटली गोवा जा सके शक्ति के साथ। अभी उसे शक्ति को भी बताना था कि वो वेकेशन के लिए गोवा जा रहा है, ताकि इससे शक्ति का मन बहल सके और उनको एक वेकेशन की जरूरत भी थी। सुबह का वक्त, शिव उठकर जिम चला गया था। शक्ति की आंखें जब खुली सूर्य को प्रणाम करी और बगल के हिस्से में शिव का ना पाकर उठ गई। शक्ति बालकनी में आकर प्राकृतिक के नेचर को देखने लग गई थी। शिव का बंगला ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और शिव की बालकनी से पूरा यह नज़ारा दिखता था। शक्ति यह सब नज़ारे को बाहें फैलाकर महसूस कर रही थी। आसमान से आते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर और भी ज्यादा ग्लोनेस बढ़ा रही थी कि तभी उसने एहसास होता है कि उसके कमर में हाथ है, लेकिन वो जल्द ही शिव को पहचान लेती। शिव अपने धुरी को शक्ति के कंधे पर रखा और गालों को चूमते हुए कहा, क्या हो गया शक्ति, आजकल आप और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं, हमारा दिल कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, मन कर रहा अभी आपको अपना बना ले। आखिर आपने ऐसा कौन सा जादू है जो कि शिव सिंह राजपूत को आप दीवाना बना दी है? शक्ति उसके बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी खिलखिलाहट को देखकर शिव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गया। शक्ति, फिर अपनी हंसी को रोकिए और आप जाकर फ्रेश हो जाए, और यह नंगे पुंगे बनकर क्यों घूम रहे हैं? शक्ति, यह कहते हुए उसकी आंखें शिव के आर्टैप्स पर रुक गए थे। शिव उसकी नजरियों को फॉलो किया तो उसके चेहरे पर कातिलाना स्माइल आ गई थी और वो धीरे से हाथों को पकड़कर अपने बाइसेप्स पर रख दिया और कहाँ से आप छू सकते, हम तो आपके हैं। शक्ति अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, बेशर्म कहीं के। और यह कहते हुए वो अपने साड़ी को कमर से बांधकर बालकनी से कमरे के अंदर जाने लग गई थी कि शिव ने उसके कमर को पकड़कर अपने सीने से सटा लिया और अपने एक हाथ को उसकी गर्दन से गले लगा लिया और कहा, है ऐसे कैसे जाने दे आपको, अगर हम बेशर्म नहीं बनते तो ये बेबी इस दुनिया में आएगा नहीं, समझी? शक्ति का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। उसने नजरें नीचे कर ली थी। शिव के हाथ गर्दन पर और पेट पर चल रहे थे, जिससे शक्ति को गुदगुदी हो रही थी और वो ज्यादा देर तक अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। वो छुड़ाते हुए, छोड़िए ना, हमें हंसी आ रही है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शिव कहाँ रुकने वाला था, वो अपने हाथ और भी ज्यादा चलाने लग गया था, जिससे शक्ति हंसते हंसते पागल हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी आने लग गई थी। ये देखकर शिव अपने हाथ रोक लिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसके पेट को सहलाने लग गया। सॉरी 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 शक्ति, हमें नहीं करना चाहिए था। शक्ति, उसे अपने से दूर करके, हम ठीक है, बस आप हमें ऐसे मत कीजिए, हमें गुदगुदी बहुत होती है। शिव के माथे को चूमकर, ठीक है, हम नहीं करेंगे, चलिए फिर शावर के साथ लेते हैं। ये कहते हुए वह आई थिंक किया। शक्ति ने कहा, आप सच्ची में नंबर के लफंटर हो गए हैं। शिव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम में ले गया। शक्ति उससे दूर कर रही थी, लेकिन कब तक दूर कर पाती? वो भी आप अपने आप को उसके हवाले कर दी थी। दोनों ही प्यार के सागर में डूब गए थे। बाथरूम से बस सिसकियां की आवाज गूंज रही थी। लगभग 1 घंटा हो गया था। शक्ति को शिव बाथरोब पहनाकर उसे बाहर लेकर आया और उसे चेंजिंग रूम में लेकर आया। शक्ति जाने के लिए कह रही थी। शिव उसे और भी ज्यादा छेड़ने के लिए कहा, हम तो यही चेंज करेंगे, आप भी चेंज कर लीजिए, और वैसे भी हमने आपके शरीर को देख लिया तो हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आपके पीठ का काला तिल है ना, वो हमें बहुत ही कातिलाना लगता है, मन करता है कि आपको खा जाए, लेकिन क्या करें, आप हमारे बच्चे की माँ है। रोक लिया आज हम अपने जज्बातों को, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। शक्ति का चेहरा लाल हो गया था। उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रहे थे जो कि किसी हीरे की तरह चमक रहे थे।
कुछ देर बाद दोनों ही चेंज करके बाहर आए। शिव ने इस बीच गोवा जाने वाली बात बता दी थी और शक्ति इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि दोनों कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं, जहां पर दोनों को दूर करने वाला कोई नहीं होगा सिवाय उनके बच्चे के। एपिसोड 21। शिव शक्ति को लेकर नीचे लाया। सर्वेत लगेज लिए हुए आ रहे थे। शालिनी ने शक्ति और शिव को रास्ते के सफर के लिए दही चीनी खिलाया, फिर शक्ति को ख्याल रखने के लिए कई सारे से नसीहत बता देती। शक्ति बस शांति से उनके बातों को सुन रही थी। नील ने कहा, भाभी आप हमें भूल तो नहीं जाएंगी? वहां जाकर शक्ति ने कहा, वह क्यों हम भूल जाएंगे आपको, आप हमें फोन करते रहिएगा तो हम नहीं भूलेंगे। नील चिढ़ा और बोला, क्या भाभी आज आप हमें ऑल द बेस्ट भी नहीं कर रही हैं? आज हम ऑफिस जा रहे हैं, आज हमारे ऑफिस का पहला दिन है, आप बोलेंगी तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। शक्ति ने उसे गले से लगाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। शिव भी उसे ऑल द बेस्ट विश किया। शक्ति नीरजा के पास आकर उसे कुछ बात करने लगी, जो कि घर का ख्याल और शालिनी राजीव का भी सही टाइम पर मेडिसिन देने लिए भी। शक्ति भले ही घूमने जा रही थी लेकिन उसका चैन यहीं पर था। नीरजा मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। शिव शक्ति को लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए चला गया। शक्ति ने शिव के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। बाई चांस तारा पर वही एयरपोर्ट पर उनको मिल गई। शक्ति तारा को देखते ही गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। शिव शक्ति को देखने लग गया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था। शक्ति के हाथों को पकड़कर शिव वीआईपी एरिया में ले गया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, कूल डाउन शक्ति, यहाँ पर अब वह नहीं आएगी। शक्ति पानी पीते हुए बोली, वो हमारे पीछा कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है। तारा वहीं पर आ गई और अकड़ते हुए, तुम्हें सही लगा, हम तुम्हारा पीछा ही कर रहे हैं, तुम कहीं की तोप जो हम तुम्हारा पीछा करेंगे ना। शिव ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज, तुम किसके सामने बात कर रही हो? ये भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे तुम यहाँ पर आई क्यों हो? तारा छूने वाली थी कि शक्ति ने उसके हाथों को रोक लिया और बोली, इन्होंने क्या बोला समझ में नहीं आया। जो फिर आप फिर से इन्हें टच करने के लिए आ रही है, वह भी हमारे सामने। तारा ने शक्ति के हाथ को छटकते हुए कहा, डोंट टच मी, 2 टक्के की लड़की, इतने भी पर नहीं आए हैं कि जो तुम इतनी हवा में उड़ रही हो। हम चाहे ना तो पर काट भी सकते हैं, समझी? इसलिए आगे से हमसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। शिव गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा और बोला, तुम्हारी यह हिम्मत कि हमारे सामने हमारी पत्नी से बदतमीजी करो, गेट आउट, नहीं तो धक्के के मार के यहाँ से निकलवा देंगे। तारा गाल पर हाथ रखकर, शिव बेबी, व्हाई हैव यू चेंज्ड लाइक दिस? अर्लियर यू वर नॉट लाइक दिस गर्ल मस्ट हैव डन विचक्राफ्ट ऑन योर, सॉरी बेबी, प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक दिस। शिव बेबी, तुम ऐसे क्यों बदल गए? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। जरूर ये लड़की तुम्हारे पर जादू टोना करी है। सॉरी बेबी, प्लीज ऐसे मुझे ट्रीट मत करो। शिव बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा, आई सेड गेट आउट। तारा अपनी बेइज्जती सह नहीं पा रही थी, वो पैर पटकते हुए चले गई। वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए यह नजारा देख रहे थे, वो तारा के बारे में अजीब अजीब बातें करने लग गए थे। शिव शक्ति की तरफ पलटा, जो कि उसे ही देख रही थी हैरानी से। शिव अपने गुस्से को काबू किया और उसे अपने सीने से लगाकर, आप ठीक है ना? शक्ति उसके गले से लगकर, आई एम सो हैप्पी कि आपने उसके साथ ऐसा किया। आपको पता है, जब आप हमारे साथ ऐसा करते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। तब तारा जी बहुत हंसी उड़ा दी थी हमारी। यह कहते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लग गए। शिव का दिल तड़प रहा था, उसे अपने किए पर अफसोस होने लग गया था कि पहले उस तारा के प्यार की पट्टी उसकी आंखों में इस कदर बंधी हुई थी कि वो शक्ति के मासूमियत को नहीं देख पाया। वो उसके सर को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी शक्ति, कहीं ना कहीं हम इसकी जिम्मेदार हैं। शक्ति शक्ति सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, और फिर पेट पर हाथ रख कर देती, मम्मा खुश है। तभी अनाउंस होता है, सभी अपने बोर्डिंग पास लेकर चेकआउट के लिए रेडी हो गए। शिव सारे प्रोसीजर करा था, वह अपने सेक्रेटरी को नहीं लाया था और ना ही गार्ड को, क्योंकि वो अपने ही प्राइवेट मूवमेंट को किसी की दखलंदाजी से नहीं दिखाना चाहता था। शक्ति बहुत ही खुश थी। वहां पर कई सारे जोड़े भी उस फ्लाइट में हनीमून के लिए जा रहे थे, वो शक्ति से बातें भी कर रहे थे। शिव शक्ति को फ्लाइट के अंदर लाया और उसे सीट पर बैठाकर उसका सीट बेल्ट लगाने लग गया था। शक्ति इस वक्त क्यूट से बच्चे की तरह उसे देख रही थी। वहां पर जितने भी नई पति बने थे, वो भी उन दोनों को देखकर वह भी अपनी पत्नियों पर प्यार बरसाने लग गए थे, जिससे उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई। एक बूढ़ी औरत, जो कि शक्ति को देखकर पता लगा लेती कि वो प्रेग्नेंट है, वह उसके पास आकर, बेटी तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमसे कह देना। हमें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो और फ्लाइट में तुम ठीक से रह नहीं पाओगी, वो मीटिंग जैसा लगेगा। और फिर शिव को देखते हुए बोली, नींबू ले लो, जब भी इनका जी मचले आप इन्हें दे दीजिएगा, और बेटी तुम इसे चाट लेना तो तुम्हें वो मीटिंग जैसा नहीं फील होगा। शक्ति ने अपना सर हमें मिलाया हुआ। बूढ़ी औरत भी अपने सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में फ्लाइट उड़ान लेने के अनाउंस करा, कृपा 25 ऑल ऑफ योर फास्टन योर सीट बेल्ट्स, द फ्लाइट इज रेडी फॉर फ्लाइट। कृपा पैसेंजर, आप सब अपने सीट बेल्ट बांध ले, फ्लाइट उड़ान के लिए रेडी है।
जिससे शक्ति डर के मारे शिव के हाथों को कसकर पकड़ ली थी। सिर्फ जान गया था कि शक्ति पहली बार फ्लाइट में बैठ रही है। वह उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ देखने के लिए कहा। शक्ति उसकी आंखों में खो गई थी और इसी के साथ उसे पता भी नहीं कि कब फ्लाइट हवा में आ गया था। शक्ति की निगाहें विंडोज के बाहर बादलों को देखने लग गई। शिव उसे अपने सीने से लगाकर कहा, देखा आपको डर लगा? शक्ति ने सर हिलाया। शिव ने इस बीच से उसे घर से लाया हुआ जूस दिया पीने के लिए। एपिसोड 22। शक्ति की निगाहें विंडोज के बाहर बादलों को देखने लग गई। शिव उसे अपने सीने से लगाकर कहा, देखा आपको डर लगा? शक्ति ने सर हिलाया। शिव ने इस बीच से उसे घर से लाया हुआ जूस दिया पीने के लिए। अब आगे कुछ देर बाद शक्ति सो गई थी। शिव ने उसे पतले से शॉल में उड़ा दिया था। सभी दोनों का प्यार देख रहे थे और शिव का केयर नेश देख रहे थे कि कोई पति अपनी पत्नी का इतना ध्यान कैसे रख सकता है। सब शक्ति की किस्मत को वाहवाही कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद फ्लाइट गोवा के एयरपोर्ट पर लैंडिंग होता है। शिव ने शक्ति को जगा दिया था और वह उसे संभाल कर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आया, जहां पर उस पहले से एक कार खड़ी हुई थी उन दोनों को सी ऑफ करने के लिए। शिव शक्ति के हाथ को पकड़ा था। कार में से एक गार्ड निकलकर, गुड आफ्टरनून सर, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ? शिव, नहीं परेशानी नहीं, क्या तुमने फार्म हाउस को क्लीन करवाया? गार्ड, जी सर। शिव शक्ति को कार में बैठाकर उसके बगल आकर बैठ गया। शक्ति कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। गार्ड कार ड्राइव करते हुए कहा, मैम आपको गोवा के बारे जानना है? शक्ति एक्साइटेड होते, हाँ कहो क्या कहना है? गार्ड में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही याद आता है दूर दूर तक फैला समुद्र का किनारा, आधुनिक जीवनशैली, थिरकते कदम और काजू से बनी लाजवाब फीनी। लेकिन गोवा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। हो हल्ले के इस राज्य में कई ऐसे बेहतरीन रिजॉर्ट्स हैं जहां लोग शांति की तलाश में भी आते हैं। यहाँ सिर्फ खूबसूरत इलाके ही नहीं बल्कि पर्यटन से जुड़ी हर तरह की सुविधाएं भी हैं। यहाँ जगह जगह पर ट्रैवल एजेंसियों के छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं जो पर्यटकों को गोवा के सारे इलाकों की सैर कराते हैं। यहाँ की सेवाएं इतनी उम्दा हैं कि देशी तो क्या, विदेशी पर्यटकों को भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इसीलिए इसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। गोवा जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहाँ बहुतायत में पर्यटक आते हैं। जून से सितंबर तक यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इस मौसम में यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं। न्यू ईयर की पार्टी के लिए खासतौर पर गोवा को विशेष और आकर्षक स्थल माना जाता है। इसलिए आप भी न्यू ईयर पार्टी का मजा लेने के लिए गोवा जा सकते हैं। शक्ति ये सब सुनते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। शिव शक्ति के चेहरे को देख पा रहा था। शिव पहले से ये सारी जानकारियां जानता था क्योंकि अक्सर वो मीटिंग के कारण यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे यहाँ के बारे में सब चीज पता था। लेकिन शक्ति नहीं आई थी, इसलिए वह ये सब सुनने के बाद उसके मन में भी यह सब एक्साइटमेंट आ गया था। उसे गोवा के बारे में जानना और देखना आ गया था। गार्ड ने यहाँ पर कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ आप जा सकती है। बसिलिका ऑफ बॉम जीसस एस्ट, कैथरीन्स कैथेड्रल ऑफ एस्ट, कजटन श्री दत्त मंदिर, चर्च ऑफ एस्ट फ्रांसिस, मंगेश श्री महालसा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथरीन्स कैथेड्रल ऑफ सेंट काजेतान, श्री दत्त मंदिर, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, मंगेश श्री महालसा। और यहाँ के बारे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चर्च भी है। ऑफ असीसी, होली स्पिरिट, पिला सेमिनरी, राकोल सेमिनरी एटसी आदि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चर्चेस हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, एस्ट कचरन चर्च, एस्ट ऑगस्टीन टावर, ननरी ऑफ एस्ट मोनिका एंड एस्ट आर्क्स चर्च आर ऑल्सो फेमस। ऑफ असीसी, होली स्पिरिट, पिला सेमिनरी, रिकोल सेमिनरी आदि यहाँ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चर्च हैं। इसके अलावा सेंट काचरन चर्च, सेंट ऑगस्टीन टावर, ननरी ऑफ सेंट मोनिका तथा सेंट एरिक्स चर्च भी प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर आप दर्शन करने यहाँ के पवित्र मंदिर भी बने हैं जो कि ऐतिहासिक है। श्री कामाक्षी, सप्तकोटेश्वर, श्री शांतादुर्ग, महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी आदि दर्शनीय मंदिर हैं। और पार्क भी है। यहाँ के महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाल टाइगर, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क भी मशहूर है। अगर आप ट्रैकिंग का मजा लेना चाहती हैं तो आप जा सकती है। शक्ति बोली, आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? गार्ड ने कहा, मैम हम यहाँ पर बचपन से ही रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ के बारे में सब चीज़ पता है। शक्ति, थैंक यू मैं ये सब बताने के लिए। वैसे आप ही तो रहेंगे, हम यहाँ पर जितना भी खूबसूरत सिटी है वह आप ही तो दिखाएंगे। शिव सुनकर उसे अपनी तरफ खींचा और कार के पार्टीशन ऑन कर दिया। गार्ड अपना ड्राइविंग पर ध्यान लगाने लग गया था। शिव शक्ति को अपनी गोद में बैठाकर कहा, क्या हम आपको घुमा नहीं सकते हैं? हमने ये छुट्टी ऑफिस से आपके लिए लिया है क्योंकि हम अपनी खूबसूरत से पत्नी के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट बिताना चाहते हैं और आप हमें छोड़कर गार्ड के साथ घूमने का प्लान बना रही है। ये तो बड़ी गलती है, इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ही है। ये कहते हुए बिना शक्ति के रिएक्शन को देखकर उसके होठों को अपने होठों में कब्जा ले लिया और किस करते हुए बाइट भी कर रहा था। शक्ति के मुंह से चीख निकल आ रही थी। वह जान गई थी कि शिव गुस्से में है। उसने कुछ नहीं कहा। वो जान गई थी कि बिना पनिशमेंट की वो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसे करने दीजिए जो वो कर रहा है।
जब शिव का एहसास हुआ कि शक्ति सांस नहीं ले पा रही है तो वह उससे दूर हुआ और कहा, आगे से आप इस बात का ख्याल रखना कि हमारे सामने किसी और शख्स का नाम न ले, क्योंकि हमें आपके जुबान पर हमारे सिवा किसी और का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शक्ति अपने होठों को टच कर रही थी, होंठ से खून आ रहा था। शिव ने एक बार और उसके होठों को अपने होठों से लगाकर उसके खून को अपने होठों से लगा लिया और कहा, नाइस टेस्ट, बिल्कुल आपकी तरह। शक्ति का चेहरा लाल हो गया था। कुछ ही देर बाद कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने रुकती है। शिव शक्ति को लिए हुए कार से बाहर आया। वहां पर जितने गार्ड खड़े सर झुकाए हुए वेलकम कर रहे थे। एपिसोड 23। शिव ने एक बार और उसके होठों को अपने होठों से लगाकर उसके खून को अपने होठों से लगा लिया और कहा, नाइस टेस्ट, बिल्कुल आपकी तरह। शक्ति का चेहरा लाल हो गया था। कुछ ही देर बाद कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने रुकती है। शिव शक्ति को लिए हुए कार से बाहर आया। वहां पर जितने गार्ड खड़े सर झुकाए हुए वेलकम कर रहे थे। अब आगे शक्ति हैरानी से बस उस फार्म हाउस को देख रही थी जो कि बेहद खूबसूरत था। शक्ति तो बस मुंह खोले देख रही थी। शिव उसको ऐसा देखते ही मुस्कान आया और वो उसके मुंह को बंद करके कैसा लगा। शक्ति खोए हुए बेहद खूबसूरत, ये आपका है। शिव शक्ति के कमर में हाथ डालकर, मेरा नहीं बल्कि हमारा। शक्ति खुश होते हुए, सच्ची यह खूबसूरत सब फार्म हाउस हमारा है। क्या आप यहाँ पर आ चुके हैं? शिव ने कहा, आपको अब पता चला कि हम यहाँ पर आप आए हैं। हम तो यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से ही फार्म हाउस ले लिया था और आज आपको लेकर यहाँ आए हैं। ये कहते हुए वो शक्ति को लेकर फार्म हाउस के अंदर आ रहा था। गार्ड लगेज लेकर उनके पीछे आ रहे थे। शक्ति जैसे ही अंदर आती है तो उसका मुंह और भी ज्यादा खुला का खुला रह गया। शिव को उसकी इस बचकानी हरकतों पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और साथ ही साथ प्यार भी आ रहा था। मेड सर झुकाए हुए ग्रिट कर रहे थे। शिव ने शक्ति को बाहों में उठाकर, अब आप तक गई है तो रेस्ट कर लें। ये कहते हुए वो उसे सीढ़ी से होते हुए कमरे ले जाने लग गया, लेकिन एक बार पीछे पलटकर, लंच हमारे कमरे में भेजवा दो। मेड हाँ में सर हिलाई। शिव शक्ति को लेकर कमरे के अंदर एंटर हुआ। तो शक्ति, आप हमें मारना चाहते हैं क्या? जो एक पर एक शौक देते जा रहे हैं, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीजें रखी है। शिव कुछ भी नहीं कह रहा था। वो शक्ति को लेकर बेड पर लेटाते हुए, ये सब तो कुछ नहीं आप पर, तो हम अपना सारा पैसा लुटा दे। आप हमारे लिए सबसे बेशकीमती कोहिनूर है जिसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, और यह पैसे को क्या आज है कल नहीं है, लेकिन आप जैसा साथी हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और हमारे पास जितना भी पैसा है वो हम आप पर जितना भी लौटाए वो कम ही है, तो आगे फिर कभी मत बोलना। और रही बात इस घर के इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो ये सब एक ही साथ हो जाता है और हमें तो बस पैसा देना होता है। आपका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तो आपको थोड़ा तो अकड़ दिखाना होगा और अपने पैसे का रोब। शक्ति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर हम इतना ही पैसे वाले बन जाएंगे तो गरीबों का क्या होगा? आपको इन पर ध्यान देना चाहिए ना। अल्पविराम। शिव, जो आप हर महीने डोनेशन देती है उसका क्या? हमें नहीं पता कि आप हमारे पैसे का यूज़ कहाँ करती हैं। आपने कभी भी अपने शरीर पर हमारे पैसे का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमारे पैसे को गरीबों को देती आई है, तो हमारा देना जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है आपका पति एक साल में 1 करोड़ सीधा एनजीओ में जाता है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती है और स्कॉलरशिप में भी। शक्ति ने कहा, आप इतने रीच हैं, हमें तो नहीं पता था। हमें लगा कि आप बिजनेसमैन हैं, वह भी छोटे मोटे, लेकिन आप तो इतने बड़े। और यह कहते हुए अपना मुंह खोली थी। एस्टोनिश्ड फेस। शिव अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। शक्ति की क्यूटनेस ने उसे इस कदर उसका पागल बना दिया था कि उसके आगे पीछे उसे कोई अच्छा नहीं दिखाई देता। शिव बिना देरी के शिव शक्ति के होठों को अपने होठों से लगाकर किस करने लग गया था। शक्ति अचानक इससे हैरान हो गई थी। वो शिव थोड़ा धक्का करने लग गई थी, लेकिन शिव की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह तनिक भी हिला नहीं कर। अंत में वो हार मान गई और अपने आप को ढीला छोड़ दी। शिव के हाथों में शक्ति की साड़ी के अंदर जाने लग गए थे, जिससे शक्ति से हर गई। शिव ओथुला में अपना कोट निकालकर शक्ति के साड़ी के पल्लू को सीने से हटाकर अपने होठों को सीने पर रखकर बाइट करने लग गया था, जिससे शक्ति के मुंह निकलने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। शक्ति के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन शिव आज अपनी मनमानी उस पर दिखाई जा रहा था, जिससे शक्ति भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि शिव इस हरकत में बेहिसाब प्यार देख रहा था। शक्ति तो प्यार के प्यासी थी, इसलिए शिव के प्यार में अपने आप को पूरी तरह से खो गई। दिल्ली में नील ऑफिस आया हुआ था, राजीव भी आया था, हुआ उसे सारे काम समझा रहा था कि तभी वहां पर एक 45 साल के उम्र का व्यक्ति और उसके साथ एक युवक आ रहा था, जिन्हें देखकर वहां के जितने भी एम्प्लॉय वर्कर थे वो सारे हैरानी से कहा है, ये तो हैदराबाद के बिजनेसमैन उर्फ डॉन है, यहाँ पर क्यों आए हैं? एक एम्प्लॉय ने कहा, लगता है अब ये इस ऑफिस को भी खरीदना चाहते हैं। सभी प्रे करने लगे, क्योंकि वो डर रहे थे अगर ये ऑफिस खरीद लिया तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, जिससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से नौकरी जो मिला था उन सबको। राजीव अपने केबिन में उसके सामने नील एक फाइल लिए हुए पढ़ रहा था कि तभी वह दोनों उस केबिन के अंदर आते हैं।
सेक्रेटरी रोक रहा था लेकिन वो रोक नहीं रहे थे, वो दोनों आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गए थे। नील हैरानी से बोला, आप दोनों कौन हैं और बिना परमिशन के कैबिन के अंदर किसने आने दिया? राजीव, वो पहचान कर, मिस्टर रौनक रेड्डी आप यहाँ पर। रौनक, जिसकी उम्र 45 साल का था, वह मुस्कुराते हुए अपने सनग्लासेस को निकालकर मेज पर रखा करते हुए, पहचान लिया हमें। वैसे हमें आपका यह ऑफिस पसंद आया है, हम इसके मुंह मांगी रकम देंगे, यह ऑफिस मुझे दे दीजिए, ये ऑफिस बहुत बड़ा है और जो हमें पसंद आ जाए वो हम लेकर रहते हैं। नील ने गुस्से में, क्या ये तुम्हारा है? अगर पैसा है तो हर कुछ खरीद लोगे, ये हमारे पापा और भाई की खून पसीने की बनाए ऑफिस है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रौनक ने गुस्से में कहा, तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो? राजीव ने कहा, हम ये ऑफिस नहीं देंगे, इस ऑफिस से कई सारी एम्प्लॉय की घर चलता है और आप ऐसे ही हमारे ऑफिस को लेकर एम्प्लॉय को बेदखल कर सकते हैं, इसलिए मैं ऑफिस को नहीं बेचना चाहता हूँ, आप जा सकते हैं, जैसा हमारे बेटे ने कहा है। रौनक गुस्से में आ गया था, वही उसका बेटा जिसका नाम रघु था, वो गुस्से में, तुम्हारी यह हम हिम्मत हुई कि हमारे पापा से ऐसे बदतमीजी से बात करने की, अब देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं और तुम्हारे इस ऑफिस को हम अपने हाथों में ले लेंगे, समझे? और यह कहते हुए वो खड़ा हुआ और चेयर को किक किया पीछे की तरफ। दोनों ऑफिस से जाने से पहले रौनक ने कहा, हमने अच्छी ऑफर दिए थे लेकिन आपने अपनाया ही नहीं, तो अब हमें दूसरी तरीके से लेना होगा, तैयार रहना, ये कहते हुए वहां से चला गए। नील, ये कौन बदतमीज लोग थे जो ऐसे मुंह उठाकर आ गए? राजीव, इस बारे में शिव को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो अपना वेकेशन बीच में रोककर यहाँ आ जाएगा। नील, अपने सही कहा पापा। एपिसोड 24। नील, ये कौन बदतमीज लोग थे जो ऐसे मुंह उठाकर आ गए? राजीव, इस बारे में शिव को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो अपना वेकेशन बीच में रोककर यहाँ आ जाएगा। नील, अपने सही कहा पापा। अब आगे भाई को इस वक्त भाभी के साथ रहना चाहिए ताकि भाभी को अच्छा लगे। राजीव, हमें पता है अगर वो ये बात सुनेगा कि उसके ऑफिस में 2 गुंडे बिजनेस लोग आकर उसके भाई और उसके पापा को धमका कर गए हैं तो वहाँ गुस्से में पागल हो जाएगा और हम भी तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम जानते ही हो कि उसका गुस्सा कितना खराब होता है और हम तो उस दिन के बारे में सोच रहे हैं जिस दिन उसे पता चलेगा तो वो उन दोनों का क्या हाल करेगा। इतने मेहनत से यह ऑफिस को उस उड़ान तक पहुंचाया है जहां तक हमने भी उम्मीद नहीं की थी। एक वक्त के लिए हम तो हार ही गए थे, जब हमारे शेयर सारे लॉस हो रहे थे तब शिव ने ऑफिस को संभाला, दिन रात एक करके इस ऑफिस को नंबर 1 बनाया। नील का फोन रिंग होता है, वो देखता है तो नव्या का कॉल आ रहा था, पहली बार तो कट कर दिया लेकिन दोबारा बजा तो राजीव, जाओ अटेंड कर लो। नील एक्सक्यूज में कहकर वहां से चला गया था। राजीव टेंशन से अपना सर को रगड़ने लग गया था। सेक्रेटरी ने, सर हमारे पास एक अच्छी तरकीब है, उससे आप इस झमेले से बाहर निकल आएंगे। राजीव ने कहा, क्या? सेक्रेटरी, आप दोनों डिस्कशन करके डील कर सकते हैं। राजीव ने सख्त होकर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस मामले को हम कुछ दिनों के लिए साथ ही रखते हैं, जब शिव आ जाएगा तब हम उसे शांति से बताएंगे और वह इस मैटर को कैसे हैंडल करता है हम उसी पर छोड़ देते हैं, लेकिन तुम रौनक और रघु पर नजर बनाए, हम दोनों की पल पल की खबर चाहिए। हमें पता है वो दोनों कितने खतरनाक है, वो जो चाह लेते हैं तो वो उसे पाकर ही रहते हैं और उसकी नज़रें हमारी ऑफिस पर आ गई है तो हासिल करेगा और जो आज हुआ उसे सहन नहीं कर पाएगा, जरूर कुछ ऐसा करेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी, इसलिए उस पर नजर रखो। गोवा में शाम हो गया था, शिव शक्ति के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था जो कि उसके सीने में छुपाए हुए सो रही थी। कुछ देर बाद कसमसाते हुए शक्ति अपनी आंखें खोल ली और अपने पेट पर हाथ रखकर, मुझे भूख लगी है। शिव को अपने बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लग गया था कि उसने शक्ति को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, जबकि उसने मेड को ऑर्डर दे दिया था। और जल्दी से शिव शक्ति को बाहों में लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद खुद अपने हाथों से चेंज कराया। मेड को तब तक के लिए खाना लाने के लिए कह दिया था। मेड कमरे के अंदर खाना लाए और वहां से चली गई थी। शिव शक्ति को अपने हाथों से खिलाने लग गया था। शक्ति मासूमियत के साथ उसकी गोद में बैठी हुई खाए जा रही थी। शक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते जा रहे थे, जैसे वो छोटी बच्चियों की तरह हरकतें करती हो। मूड स्विंग्स के कारण शिव को परेशान करती कि उसे यह नहीं खाना है, वो खाना है खट्टा चीज़ें, अचार वगैरह, लेकिन शिव ने सख्त मना कर दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था मसाले वाले चीज़ें खाने से। ऐसे ही दोनों रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ गोवा में बिता रहे थे। इस बीच शिव शक्ति को पूरा गोवा घुमा लिया था। शक्ति भी बहुत ज़्यादा खुश थी उसके साथ। शिव, उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। शिव ने एक हफ्ता शक्ति के साथ बहुत एंजॉय किया था, बिना किसी टेंशन के, अपने सबसे अच्छे साथी के साथ। आज दोनों दिल्ली वापस आने वाले थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि एक तूफान भी आ चुका था जो कि तहस नहस करने पर उतारू हो चुका था। शिव इन सबसे बेखबर शक्ति को लिए हुए एयरपोर्ट पर आया, जहां पर पहले से ही बॉडीगार्ड वहां पर खड़े हुए थे सिक्योरिटी के लिए। अब पूरा एयरपोर्ट भी खाली हो गया था। शिव को ये देखा काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि यह सब क्या हो रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने ग्रिड करके, सर आप हमारे साथ चलिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। शिव जैसी सुना तो उसे पता चल गया जरूर कुछ न कुछ हुआ है उसके जाने के बाद।
उसने शक्ति को कुछ नहीं बताया, वो उसे खामख्वाह चिंता नहीं देना चाहता था। वो उसे अपने पर्सनल जेट में लेकर आ गया था, क्योंकि गार्ड पहले ही उसकी प्राइवेट जेट लिए आए थे। शक्ति को नींद आ गई थी, इसलिए वो फ्लाइट में बने पर्सनल रूम में सो गई थी। शिव बाहर एक फाइल लिए हुए सब चीज पढ़े जा रहा था, साथ ही साथ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। सामने खड़ा एक गार्ड ऑफिस में हुए सारे वाक्य को बता दिया था। शिव की आंखें अंगारों की तरह बरसने लग गए थे। उसने कहा, इतना सब कुछ हो गया, हमें बताया क्यों नहीं? बॉडीगार्ड सर झुकाए हुए डरते हुए राजीव सर ने मना किया था। शिव कुछ नहीं कहा, वो अपनी आंखें बंद कर लिया और बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम दोनों ने, अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल है करते हैं। लगभग 2 घंटे बाद फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है। शक्ति को लिए हुए शिव घर के लिए रवाना हो गया था। वो जैसे घर पहुंचा तो शालिनी ने तुरंत ही शक्ति के पास आकर उसे गले से लगा लिया और बोली, तुम ठीक हो ना? शक्ति मुस्कान के साथ, हाँ माँ हम ठीक है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? शिव कुछ कहता उससे पहले ही राजीव ने कहा, शक्ति आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए। शक्ति ने कुछ नहीं कहा, नीरजा लेकर चली गई। शिव राजीव और नील के सामने आकर बोला, आप सब हमें बताना जरूरी नहीं समझा, इतना कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे। राजीव ने कहा, तुम शक्ति के साथ थे और शक्ति को उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी। ऑफिस का क्या, ऑफिस का काम तो होता ही रहता है, ऑफिस की वजह से तुम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से तुम शक्ति पर भी ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए हम दोनों ने तुमसे कुछ नहीं कहा। शिव गुस्से में बोला, अगर वह दोनों आप दोनों को कुछ कर देते तो हम पर क्या बीतेगी, ये तो आपको पता भी है। वो दोनों गुंडे हैं और गुंडे किस हद तक चले जाते हैं यह आपको नहीं पता है ना। हम 4 सालों से बिजनेस के बागडोर अपने हाथों में लिए हैं और ऐसे लोगों से हम मिलते जुलते आए हैं। आप सब कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं? अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम डर गए थे जब से यह सुने। राजीव शिव का अपने गले से लगा लिया और बोला, सॉरी बेटा, लेकिन अब यह मामला तुम सुलझाओ। कमरे में शक्ति फ्रेश होकर आए और बोली, कुछ हुआ था क्या नीरजा? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देख रही है, क्या हम जान सकते हैं हमारे जाने के बाद क्या हुआ इस घर में और सारे परिवार के चेहरे पर परेशानी की लकीरें क्यों आए हैं? नीरजा, नहीं भाभी, ऐसी कुछ बात नहीं, आप आराम कीजिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। और ये कहते हुए चली गई। शक्ति उसे देखकर, कुछ तो है जो हमसे सभी छुपा रहे हैं। एपिसोड 25। शक्ति नीचे आई तो शिव ने देखा तो अपने एक्सेशनम चेंज कर लिया और शक्ति का हाथ पकड़कर, ए सोफे पर बैठा कर आप बैठकर बातें करें, हम अभी आते हैं। शक्ति, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो थक कर हम आए और आप फिर से कहीं जाने की बातें कर रहे हैं। शिव शक्ति के माथे को चूम, हमें कुछ अर्जेंट वर्क आ गए, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, हाँ ज्यादा सोचना मत। ये कहते हुए वो वहां से चला गया था। शालिनी दे नीरजा को कहकर नाश्ता लाने के लिए कहीं। नीरजा लेकर आई नाश्ता तो शालिनी अपने हाथों से शक्ति को खिलाने लग गई। शक्ति ने पूछा, माँ कुछ हुआ है क्या? आप सब थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं और पापा भी टेंशन क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? हमें आप सब नहीं बताएंगे क्या? क्या हम इतने गैर हो गए हैं? शक्ति इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी उन सबको। राजीव ने कहा, ऐसी बात नहीं है शक्ति, बस आपकी हेल्थ सही नहीं है, इसकी वजह से हम नहीं बता रहे हैं। अभी आप थकी हुई हैं। शक्ति ने कहा, आप सब हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें अपना समझते ही नहीं ऐसा लग रहा है, तभी तो आप हमें बता भी नहीं रहे हैं। राजीव उसके पास आकर कहा, ऐसी बात नहीं है शक्ति, आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और यह स्ट्रेस की बात है। शक्ति ने ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि वो जान गई कि वो जितना भी बोलेगी वो उन्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि उन सबको उसकी हेल्थ की परवाह थी। सभी इस समय उसे ऐसे हालात में माँ को जितना भी खुश रखा जाए उतना ही बच्चे के लिए सही होता है। शालिनी शक्ति को लेकर कमरे में चली गई और उसे यहाँ वहाँ की बातें करने लग गई। शिव ऑफिस में आया तो गुस्से में था, वो फाइल पढ़े जा रहा था क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन लोगों ने ब्लैकमेल करके जिसे वो डील कर रहा था शिव उनसे जबरदस्ती ले लिया था। रघु रौनक, जिसकी वजह से शिव के बिजनेस पर काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा था, जो कि शिव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। शिव ने गुस्से में सारी फाइलों को मंगा लिया था, काम करे जा रहा था, इसमें उसे शक्ति का ख्याल ही नहीं आया। ऐसे ही लगभग रात हो गया। शक्ति को अब टेंशन होने लग गई कि शिव जब से आया है तब से वो ऑफिस से चला गया और अब आया भी नहीं है। यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई थी। रात से सुबह हो गई। शक्ति शिव की तरफ हाथ रखकर टटोलने लगी कि शिव रात को तो आया होगा, लेकिन उसकी आंखें खुल गई जब शिव नहीं पाए। वो बूझे मन से तैयार होकर नीचे आए। माँ, शिव नहीं आए थे क्या? शालिनी ने कहा, नहीं वो नहीं आया, शायद कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, तुम आओ नाश्ता कर लो। शक्ति, नहीं माँ, आप नाश्ता पैक कर दीजिए, हम ऑफिस जाते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिल सके। हमें पता है कि आप हमें बताना नहीं चाहती, लेकिन हम भी आप सबको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी पत्नी होने का कर्तव्य तो जरूर निभाएंगे। शालिनी कुछ नहीं कही, वो शिव उसके लिए ब्रेकफास्ट पैक कर देती। शक्ति ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो गई। वही हो ऑफिस में शिव रात भर काम करने से उसके चेहरे पर थकावट आ गई थी, लेकिन वो अभी भी करे जा रहा था।
उसने कॉफी की सारे कप पी लिया था। वही सारे ऑफिस के एम्प्लॉय पर घर नहीं गए हुए थे। अपने बॉस को जी जान से काम करता देखकर वो भी कैसे जा सकते थे। वो सब अपने बॉस के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार थे, जो कि उनके काम में झलकता भी था। इसी वजह से शिव की कंपनियां नंबर 1 कंपनी में से एक था। शिव जानता था कि उसकी कंपनी के साथ कई लोगों की घर चलता था, इस वजह से वो और भी ज्यादा जी जान लगाकर काम कर रहा था। शक्ति को सेक्रेटरी ने देखकर कहा, मैम आप चलिए हमारे साथ। शक्ति मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल रही थी। शक्ति को ऑफिस के सारे एम्प्लॉय देख रहे थे। एक लड़की ने कहा, मैडम गुड मॉर्निंग, आप ठीक है ना? शक्ति ने मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग, हम ठीक है बिल्कुल, वैसे आपकी शादी हो गई, कांग्रेचुलेशंस। स्माइलिंग फेस। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं ना? शक्ति ने कहा, आपने कैसे पहचाना? लड़की मुस्कुराते हुए नजरें नीचे करते हुए बोली, क्योंकि हम भी प्रेग्नेंट है। शक्ति ने उसे भी कंग्रेचुलेशन किया। दोनों थोड़ी देर बात करी। शक्ति फिर शिव के केबिन की तरफ मुड़ गई थी। शक्ति को शिव का एहसास ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम में डूब गया था कि उसके कैबिन में कौन आ रहा है कौन नहीं उसे कुछ भी पता नहीं था। शिव ने कहा, जॉन मिस्टर मल्होत्रा वाली फाइल लेकर आओ। शक्ति ने कहा, जॉन नहीं, आपकी धर्मपत्नी और आपके होने वाले बच्चे की माँ। शिव जैसे ही शक्ति की आवाज को सुना तो अपना चेहरा उठा लिया और, शक्ति आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, रात को हम नहीं आ पाए, ये कहते हुए वो अपने चेयर से खड़ा हो गया था। शक्ति की तरफ आया। शक्ति ने टिफिन टेबल पर रखी। शिव के पास आकर गले से लग गई और बोली, आप ज्यादा ही स्ट्रेस में हैं ना, हमें पता है कि आपको काम का ज्यादा दबाव है आपके ऊपर। शिव ने शक्ति को सोफे बैठाकर उसके गोद में सर रखकर, शक्ति हम आपके गोद में कुछ देर आराम करना चाहते हैं। शक्ति उससे पहले हमें आपको और बेबी को भूख लगी है। शिव सुना तो तुरंत बैठकर सेक्रेटरी को बुलाया अपने कैबिन में और खाना सर्व करने के लिए। वो करने वाला ही था कि शक्ति ने उसे मना कर दिया और वहां से जाने के लिए कह दिया था। शिव कुछ कहा नहीं। शक्ति ने नाश्ता सर्व करके अपने हाथों से शिव को खिलाने लग गई थी। शिव भी उसे अपने हाथों से खिलाया। कुछ देर बाद शिव उसकी गोद में सर रखे हुए आराम कर रहा था। शक्ति उसके चेहरे पर गौर से देख रही थी। रात को ना सोने की वजह से शिव काफी ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था, जिसे थोड़ी देर आराम की जरूरत था। वो शक्ति के गोद में आकर अलग सा सुकून मिल रहा था। शक्ति की भी आंखें लग गई थी। क्या प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता ही रहता है? अल्पविराम। एपिसोड 26। कुछ देर बाद शिव उसकी गोद में सर रखे हुए आराम कर रहा था। शक्ति उसके चेहरे पर गौर से देख रही थी। रात को ना सोने की वजह से शिव काफी ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था, जिसे थोड़ी देर आराम की जरूरत था। वो शक्ति के गोद में आकर अलग सा सुकून मिल रहा था। शक्ति की भी आंखें लग गई थी। क्या प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता ही रहता है? दोपहर का वक्त। शिव को जब अपने चेहरे पर बाल महसूस हुआ तो अपने आंखें खोला तो उसके सामने उसकी प्यारी सी बीबी के होंठ जो कि उसके नाक से टच कर रहे थे। शिव के चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर गया। तभी उसे याद आता है कि शक्ति किस पोजीशन में सो, जो कि बेबी के लिए ठीक नहीं है। ये ख्याल आते हैं शिव जल्दी से उठा। इस बीच शक्ति की नींद नहीं टूटी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी। शिव गहरी सांस लेकर उसे अपनी बाहों में उठाया और ऑफिस में बने पर्सनल रूम में ले गया। जब वो थकता था तो वहीं पर सो जाया करता था। वो आराम से शक्ति को बेड पर लाकर लेटा दिया और माथे को चूमकर कहा, आप इतनी प्यारी क्यों हैं? शक्ति आपको देखते मान हमारी सारी थकावट और गुस्सा है पल भर में ही दूर हो जाता है। स्माइलिंग फेस। आप हमारी सोलमेट है और उससे भी ज्यादा ही हमारा बेबी, जिसके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली है। ये कहते हुए वह पेट की तरफ आया और झुककर किस कर दिया। नींद में ही शक्ति के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। स्माइलिंग फेस। वो खड़ा हुआ और गेट बंद करके अपने घर पर बैठकर काम करने लग गया था। शिव का कॉल बजता है तो वह उठाता है तो सामने से आवाज आती है, शालिनी की शक्ति अभी तक घर क्यों नहीं आई? वह तुम्हारे पास है। शिव ने कहा, माँ परेशान मत होइए, शक्ति हमारे पास ही है, वो सो रही है, जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी तो हम उन्हें अपने साथ ला देंगे, आप परेशान मत होइएगा। शालिनी ठीक है, आज उसको चेकअप करने के लिए ले जाना है, तुम्हें याद है ना? शिव ने कहा, सॉरी मम्मा, हम भूल गए थे, लेकिन अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हम ऑफिस से आते वक्त हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे चेकअप कराने के लिए। कुछ देर बात करने के बाद फोन रखा और अपने काम में ध्यान लगाने लग गया था। कुछ ही देर हुआ था कि सेक्रेटरी आया और कहा, सर रघु और रौनक आपसे मिलने आए हैं। शिव की आंखें गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उन दोनों को आने का इशारा किया। सेक्रेटरी बाहर आया और उन दोनों को लेकर कैबिन के अंदर आए। शिव अपने रौबदार अकड़ के साथ चेयर पर बैठा उन्हीं को देख रहा था। रघु ने कहा, मिस्टर शिव सिंह राजपूत, आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम आपसे डील करना चाहते हैं। आपके पापा तो बेवकूफ़ निकले जो कितनी अच्छी रकम को ठुकरा दिया, लेकिन आप तो समझदार होंगे। शिव जैसे अपने पापा के लिए ये सब शब्द सुनता है उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। रघु आगे कहता है, हम ऑफिस लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आजकल के हम जैसे पीढ़ियां ही इस ऑफिस को आगे बढ़ा सकते हैं।
रौनक ने रघु को शांत रहने के लिए कहा और फिर शिव को देखते हुए कहा, शिव हम तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे, इस पेपर पर साइन करो और यह ऑफिस हमारे नाम कर दो, इसके अलावा हम तुम्हारे फैमिली किसी को कुछ नहीं करेंगे। शिव ने कहा, वैसे आप दोनों के अकॉर्डिंग हम आपकी बात माने तो ये आप चाहते हैं कि हम ऑफिस को आपके नाम कर दें। ये कहते हुए वह खड़ा हो गया था और खिड़की के पास बड़े ग्लास से बाहर शहर को देखते हुए, तो तुम दोनों को पता भी है तुम दोनों कहाँ आकर किसके सामने क्या मान रहे हो। रौनक ने कहा, हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम क्या मान रहे हैं, हम बस यह ऑफिस लेना चाहते हैं, अगर तुमने नहीं दिया तो हम मजबूरन कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम सह नहीं पाओगे, हम तुम्हारे फैमिली में से किसी एक मेंबर को हम मार देंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई इस वक्त कैफेटेरिया में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, या यूं कहें अपनी होने वाली पत्नी के साथ बैठकर काफी एंजॉय कर रहा है। हम चाहे तो उसे वहीं पर अपने आदमियों के इशारे से उसे अभी के अभी मरवा सकते हैं, क्या तुम चाहते हो कि हम ये करें? शिव ने उसकी तरफ पलटा और गुस्से में कहा, तुम हमारे फैमिली के करीब आओगे, हमें नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जरा अपने सुटर से पूछ लो कि वह इस वक्त किस हालात में है। रौनक ये सब का हक्का बक्का हो गया, उसने तुरंत ही फोन लेकर अपने आदमी को कॉल कर दिया तो वहां से आदमी रोते हुए, सर हमें बचा लीजिए, उसके बॉडीगार्ड पकड़कर मारे जा रहे हैं। रौनक हैरानी से शिव को देखने लग गया। शिव ने कहा, तुम क्या समझे, हम कच्चे खिलाड़ी हैं, तुम जैसों से हमारा बहुत बार पाला पड़ा है और तुम लोग किस हद तक गुजर सकते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम हमारे सामने आओगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ बांधे बैठे रहेंगे नहीं, हम अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं और खास करके तुम जैसे गुंडों को सबक सिखाना हमारी पेशा में आता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ आकर किसके सामने खड़े हो। रघु गुस्से उसके पास आकर पंच मारना वाला था कि आवाज आए, अभी आप कहाँ हैं, हमें और बेबी को अकेला छोड़कर। शिव शक्ति को उनके सामने नहीं आने देना चाहता था, लेकिन शक्ति नींद में आंखों को मलते हुए आकर शिव के गले से लगकर, हब्बी आप कहाँ थे। शिव ने अपने गुस्से का काबू करे हुए शक्ति को अपने बाहों में भरकर, अब आप सबको हमारा जवाब मिल गया है तो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। रघु तो शक्ति को देखे जा रहा था, वो शक्ति की खूबसूरती से फिदा हो गया था। शिव रघु की नजरों शक्ति पर देखता पाया तो भड़कते हुए जाओ। शक्ति की आंखें खुल गई थी, वो डर गई थी और रोने लगी थी। एपिसोड 27। शिव ने अपने गुस्से का काबू करे हुए शक्ति को अपने बाहों में भरकर, अब आप सबको हमारा जवाब मिल गया है तो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। रघु तो शक्ति को देखे जा रहा था, वो शक्ति की खूबसूरती से फिदा हो गया था। शिव रघु की नजरों शक्ति पर देखता पाया तो भड़कते हुए जाओ। शक्ति की आंखें खुल गई थी, वो डर गई थी और रोने लगी थी। अब आगे रघु रौनक वहां से चले गए थे, लेकिन रघु की नजर बार बार पीछे पलटकर शक्ति को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट था, स्मर्क, जिसे देखकर शिव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसी गुस्से में उसने शक्ति को अपने से दूर किया और भड़कते हुए कहा, आप बाहर क्यों आई, आपको समझ में नहीं आता कि कब किस जगह नहीं आनी चाहिए। शक्ति इस वक्त इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसका शरीर कांप रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। शिव का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा था, उसकी नजरों के सामने बार बार रघु का शक्ति को उस तरह से देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो भड़काते, कहाँ जाए यहाँ से, और जब तक हम ना चाहे हमारे आंखों के सामने मत आइएगा। शक्ति कुछ कहने वाली थी। शिव जाए, हमने कहा ना। शक्ति रोते हुए ऑफिस से बाहर चली गई, कार में आकर बैठ गई और रोने लग गई थी। ड्राइवर आगे बैठा ये देखकर बोला, बिटिया का हो गया, रो क्यों रही हो। शक्ति आंसू छुपाते हुए बोले, कुछ नहीं काका, आप कार चलाए, हमें जल्द से जल्द घर जाना है। काका कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रियल व्यू मिरर से बार बार पीछे देख रहा था और पानी का बोतल दिया। वो जानता था कि शक्ति प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। क्योंकि शक्ति उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, इस वजह से काका भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। कुछ ही देर में घर आ गया था। शक्ति कार से बाहर निकली और रोते हुए सीधा घर के अंदर चली गई। शालिनी ने नीरजा, राजीव, नील और नव्या भी इस वक्त आई थी, तो वो शक्ति को इस तरफ से भागता और रोता हुआ देखकर वह सभी भी उसके पीछे चले गए। काका घर के अंदर आए और बोले, शालिनी बेटियां, हमें तुमसे कुछ कहना है। शालिनी रुक गई, पलट कर, जी कहिए काका, क्या बात है, शक्ति यूं इस तरह क्यों रो रही है। काका लगता है कि शिव बेटा ने कुछ कहा है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रो रही है। हमने भी पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप उनका ख्याल रखिए, यह उनका पर्स कार में छूट गया था। शालिनी पर्स लेकर शक्ति के कमरे की ओर चली गई, लेकिन शक्ति ने गेट बंद कर हुआ था जिससे कोई भी अंदर नहीं जा पाया। शक्ति इस वक्त काफी ज्यादा रो रही थी और रोती रोती बेहोश भी हो गई थी। सभी कमरे के बाहर गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। वही ऑफिस में जब शिव का गुस्सा कंट्रोल किया तब उसे महसूस हुआ उसने गुस्से को किस पर उतार दिया। उसने अपना सर पकड़ लिया, ये हमने क्या कर दिया, किसी और का गुस्सा शक्ति पर उतार दिया। और यह कहते हुए बहुत अपने कार की लिया और जल्दी से घर की तरफ चल दिया था। उसे याद है कि उसकी माँ ने शक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था, रेगुलर चेकअप के लिए। वही रघु ने अपने पापा से कहा हमेशा शक्ति चाहिए। रौनक ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या।
शादी हो गई है तुम्हारी और अब तुम्हें शक्ति चाहिए। वैसे भी ऑफिस का झमेला इतना ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से तुम उसकी वाइफ को मान रहे हो। रघु ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस शक्ति चाहिए। उस ऑफिस के बदले उसकी खूबसूरती ने हमारा दिल डगमगा दिया है। अब हमें वो ऑफिस नहीं बल्कि उसकी बीवी चाहिए। आप चाहे कुछ भी करें। आज तक आपने हमारे सारे डिमांड को पूरी किया है तो ये भी करेंगे आप। रौनक ने कहा यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अपने नजरें उसकी तरफ से हटा लो। रघु कार से बाहर देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल होगा। रघु एक बार जो चाहता है तो पाकर ही रहता है। उसकी नजरें अब शक्ति पर अटकी है तो वह उसे पागल ही रहेगा। रौनक भी मुस्कुरा दिया था क्योंकि वो जानता था कि रघु की पत्नी बच्चा नहीं दे सकती। शायद उसकी दूसरी शादी कराकर शायद वह दादा बनने का मौका पालेगा। इसलिए वो भी रघु की डिमांड को पूरा करने में लग गया था और उसने अपने असिस्टेंट को बोल दिया था शक्ति का बैकग्राउंड और शिव के साथ उसका रिलेशन कैसा ये पता लगाने के लिए। वही शिव जब घर पहुंचा तो सभी काफी ज्यादा परेशान थे। शालिनी ने शिव पर भड़क उठी और बोली जब हमने कहा कि उसका बहुत ख्याल रखो तो तुमने क्यों नहीं सुना। ऊपर से तुमने उसे डांटा होगा जिसकी वजह से वो रोती हुई अपने कमरे में आकर गेट बंद कर ली है। तुम्हें छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है शिव, या तुम ये रिश्ता ही नहीं निभाना चाहते हो? तो उम्मीदें मत दो उसे वो ऐसा लग जिसमें उसे खुश रहना चाहिए। शिव ने कहा अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, समय शक्ति के पास जाना है। शालिनी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा नहीं जाएंगे उसके पास, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कब तक कोई आपके इस व्यवहार को बर्दाश्त करेगा। अरे अब तुम पापा बनने वाले हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वह भी चला जाएगा, तब तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा सिवाय अकेलापन के। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। शिव ये कहते हुए सभी वहां से चले गए थे। शिव अपने कमरे की तरफ आया, उसने देखा कि गेट बंद है तो उसने दूसरी की से गेट खोला और सामने का नजारा देखकर वहां भागकर कमरे के अंदर आया और शक्ति को लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया था। पूरा परिवार हॉस्पिटल में आ गया था। शिव काफी ज्यादा पैनिक करने लग गया था। शक्ति को यूं बेहोश देखकर डॉक्टर भी चेकअप करने के बाद बाहर आए और बोले आपको पहले से ही पता है कि उनकी मेंटली सिचुएशन काफी ज्यादा वीक है, तो आप सब उन्हें स्ट्रेस वाले माहौल में क्यों रखा? ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे वो पैनिक करने लग गई थी? अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस और ज्यादा लेती तो शायद उनका मिसकैरेज हो जाता। शिव जैसे ये सुना तो उसका कदम लड़खड़ा गया, लेकिन नील ने संभाल लिया। एपिसोड 28। शक्ति को यूं बेहोश देखकर डॉक्टर भी चेकअप करने के बाद बाहर आए और बोले आपको पहले से ही पता है कि उनकी मेंटली सिचुएशन काफी ज्यादा वीक है, तो आप सब उन्हें स्ट्रेस वाले माहौल में क्यों रखा? ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे वो पैनिक करने लग गई थी? अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस और ज्यादा लेती तो शायद उनका मिसकैरेज हो जाता। शिव जैसे ये सुना तो उसका कदम लड़खड़ा गया, लेकिन नील ने संभाल लिया। अब आगे राजीव ने कहा लेकिन मिसकैरेज कैसे हो सकता है? हम तो बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर ने कहा ख्याल रखने की बात नहीं है, उनको अंदर से भी खुश रहना चाहिए। ऐसा लगता है वो किसी बात के लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी। अगर वह ज्यादा देर और टेंशन में रहती तो इससे बच्चे पर असर पड़ता, इसके बाद बच्चा कंसीव नहीं कर पाता और मिसकैरेज का डर भी होता। इसलिए आपको जितना हो सके उतना खुशी का माहौल रखें और शक्ति के अंदर जो टेंशन है उसे निकलिए, बस हम इतना ही कह सकेंगे। और हाँ, ये दावा कुछ है जो कि आप सुबह शाम खिलाने रहिएगा और खास ध्यान रखें, कहते हुए अपने केबिन की तरफ चल दी। शिव की आंखों से आंसू आ रहे थे। शालिनी ने कहा देख लिया तुम्हारे गुस्से का नतीजा, अगर आज कुछ हो जाता तो उसमें तुम क्या करते? बताओ शिव, तुम्हारे ये गुस्सा तुम पर ही भारी हो जाता है, इसलिए अपने गुस्से को काबू करना सीख लो, नहीं तो ऐसा ना हो जो तुम्हारे हाथों में है वह दूर हो जाए। शिव शालिनी के गले से लग गया और बोला क्या करें माँ, रघु आया था और उसने शक्ति को देख लिया, हमें पता है उसकी नीयत कैसी है और हम नहीं चाहते थे कि रघु की नज़रों में शक्ति आए, अब उसकी नज़र पड़ चुकी है। राजीव भी घबरा गया था क्योंकि उसने अपने सोर्स से पता कर लिया था रघु रौनक किस किस्म के हैं। रघु की पहले से ही शादी हो चुकी है और वो लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। शालिनी, इसके लिए तुम्हें शक्ति को शांति से बताना चाहिए था, ना कि शिव। हम उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे और शक्ति का अचानक से आ जाना हमारे लिए काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला काम हो गया था और हम अनजाने में उन पर गुस्सा उतार दिए हैं। हमें पता है कि हमने गलत किया, लेकिन हम क्या करते माँ, उस वक्त हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। राजीव, शिव सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दो, अब तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, वो लोग हमारे घर तक पहुंच आए हैं। शिव अपनी माँ से दूर हुआ और गुस्से में आंख लाल करते हुए बोला आ गए हैं तो अब हम भी अपने असली रूप में आ जाएगा, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो आएगा, आप अब देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। ये कहते हुए वहां वो रूम के अंदर चला। शिव जैसे अंदर आया उसने देखा शक्ति को होश आ गया था और वह रोती हुई बस चल रहे फैन को देख रही थी। शिव उसके पास आया और उसके पास स्टूल पर बैठकर कहा आई एम सॉरी शक्ति, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा पैनिक करने लग जाएंगी। शक्ति को शिव का गुस्सा फिर से उसे याद आ गया था, जिसकी वजह से वो अपना सर दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर ली थी। शिव ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसे अपने सीने से लगाते हुए सॉरी
सॉरी। फोल्डेड हैंड्स, हम जानते हैं कि हमने आप पर गुस्सा उतरा है। वो लोग सही नहीं थे और आप वहां अचानक से आ गई थी तो हम घबरा गए थे। शिव को शक्ति अपने से दूर करने लग गई और बोली, हमें माँ के घर जाना है, हमें आपके साथ नहीं रहना। आप हमेशा गुस्सा करते हैं, आप बहुत गंदे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, ना ही हमारे होने वाले बच्चे से। आपको हम इतना प्यार करते हैं और आप बदले में हमें गुस्सा दिखाते हैं, ऐसा कोई करता है क्या? पति कोई अपनी पत्नी के साथ नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारा फाइनल डिसीजन है, ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई थी। राजीव, शालिनी, नील, नव्या, नीरजा भी आ गए थे। राजीव ने कहा, शक्ति अब हम जो कहने वाले हैं उसे शांति से सुनिएगा, और यह कहते हुए वो पूरी बात बता दिया था। जिसके बाद शक्ति के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और बोली, वो लोग आपके ऑफिस को लेना चाहते हैं। वह लोगों के पास ऑफिस नहीं है क्या जो हमारे ऑफिस को लेना चाहते हैं? उसकी इस मासूमियत बात को सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गए थे। शिव ने शक्ति के माथे को छूकर कहा, शक्ति वो हैदराबाद के डॉन है और वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हाँ, हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनको उनकी औकात दिखा सकते। शक्ति घबराते हुए, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और हमारा बच्चे जो कि अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। शिव उसे शांत करने लग गया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिव को अपना परिवार प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और अपने दुश्मनों को संभालना भी। वो हमारे हक को छीना रहा है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, और आप प्रॉमिस कीजिएगा कि अब आप बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी फैमिली मेंबर के आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, प्रॉमिस मी। शक्ति ने हाँ में सर हिलाया था। शिव ने उसके माथे को चूमकर स्माइल, आप टेंशन मत लीजिए, आपको खुश रहना है, आप चाहती नहीं है क्या हमारा बच्चे हमारे पास आए? शक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हमें बच्चा चाहिए, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। कुछ देर बाद शिव ने शक्ति को डिस्चार्ज को बाहों यूं उठा कर लाया, लेकिन रघु की नजरें शिव के बाहों में शक्ति पर ही थी। शिव घर के अंदर शक्ति को ले जा रहा था। रघु शक्ति को मिलने के लिए शिव के घर निकल पड़ा था, लेकिन वह जैसे ही सुना कि शक्ति हॉस्पिटल में है तो वहां हॉस्पिटल के लिए भी चला गया था, लेकिन वहां से उसे पता चला कि वो डिस्चार्ज कराकर घर जा चुकी है, जिसके बाद रघु काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था। रघु कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहा, अगर किसी चीज को पाना है तो छीन लेना चाहिए। शक्ति, कल तुम हमारी बाहों में होगी, आज तुम इसके बाहों में होना। और यह कहकर वो हंसने लग गया था। उसकी हंसी खलनायक के आगे बैठा ड्राइवर भी डर गया था। एपिसोड 29। रघु शक्ति को मिलने के लिए शिव के घर निकल पड़ा था, लेकिन वह जैसे ही सुना कि शक्ति हॉस्पिटल में है तो वहां हॉस्पिटल के लिए भी चला गया था, लेकिन वहां से उसे पता चला कि वो डिस्चार्ज कराकर घर जा चुकी है, जिसके बाद रघु काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था। रघु कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहा, अगर किसी चीज को पाना है तो छीन लेना चाहिए। शक्ति, कल तुम हमारी बाहों में होगी, आज तुम इसके बाहों में होना। और यह कहकर वो हंसने लग गया था। उसकी हंसी खलनायक के आगे बैठा ड्राइवर भी डर गया था। अब आगे शिव शक्ति को अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, अब आप इस बेड से बिल्कुल भी नहीं उठाएंगी और जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचेंगी, क्योंकि इस वक्त आपका सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों के बारे में रहना चाहिए, ना कि हमारे बड़े। हम तो आपके पास हमेशा ही है। शिव, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दिल। शिव की बातों से मुस्कान भरे चेहरे से उसे देख रही थी और उसके सीने से लिपटते हुए बोली, लेकिन डर लगता है आपको खोने के नाम से ही। वैसे आजकल आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गए और बात ही बात पर गुस्सा दिखाते हैं। ये गुस्सा तो हमें दिखाना चाहिए क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं, मूड स्विंग्स हमारे होने चाहिए, लेकिन उल्टा आप ही हम पर तो दिखा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आपको आप कमर बांध लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम स्ट्रीट वाइफ बनने वाले हैं, जो कि आप पर हमेशा ऑर्डर करेगी, समझे? शिव, उसकी ऐसी मासूमियत भरी बातों से मुस्कान आ गई। वो उसके माथे को चूमते हुए, जिंदगी भर आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपको, लेकिन इस वक्त आप आराम कीजिए, हम आपके लिए कुछ खाने को भिजवाते हैं। वो कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा दिख रहा था, क्योंकि वह जब घर पहुंचा तो उसने रघु को देख लिया था और वो जान गया था कि रघु उसका पीछा कर रहा है। नील को बोला, घर की सिक्योरिटी टाइट कर दो और हाँ, कोई भी घर से बाहर न निकले बिना किसी को बताए हुए, खास के शक्ति को, क्योंकि उसकी नज़र शक्ति पर पड़ गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि वह कुछ बुरा काम करने वाला है। शालिनी ने कहा, लेकिन वह ऐसा करना क्यों चाहता है? उसकी ऑलरेडी शादी हुई है तो वह फिर शक्ति के पीछे क्यों पड़ा है? राजीव ने इस बार कहा, क्योंकि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती है। उसके पिता उसके लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहा है। शालिनी ने कहा, कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? क्या संस्कार देने के नाम से उसने सिर्फ अपने बेटे को अहंकारी और दूसरों का छीन लेना सिखाया है? अगर ऐसे पिता माता होते हैं ना तो बेटे ही ना दें। लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं, चाहे जो करे वह सब सुनते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है और उन्हें अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेने आता है, लेकिन हमारी शक्ति उनमें से नहीं है, इसलिए डरते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। शिव ने इस बार कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसकी नज़रें हमारी शक्ति पर है और हम उनकी नज़रों को कैसे नीचा करेंगे ये हमें पता है। अभी आप सब यह बातें मत कीजिए, नहीं तो शक्ति पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और आप सब ने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है?
राजीव ने कहा, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन में हो और तुम शक्ति के लिए काफी ज्यादा डर भी रहे हो और तुम्हारा डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब आपकी माँ प्रेग्नेंट थी तो हम ज्यादातर ऑफिस पर ही ध्यान देते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आए थे आपके होने के टाइम। लेकिन उन्होंने कैसे भी करके उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से डील कर लिया था। लेकिन इस वक्त शक्ति इन सिचुएशन को डील नहीं कर पाएगी, उसके मन में आपके लिए खोने का डर आ गया है। शालिनी, हम शक्ति को कुछ जानते भी हैं क्योंकि इन 2 सालों में उसने बहुत कुछ देखा है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा मेंटली ट्रॉमा में जा रही है और तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम ऑफिस की वजह से नहीं ध्यान दे पा रहे हो। शिव टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम शक्ति को टाइम दे देंगे, लेकिन उससे पहले ये रघु और रौनक का किस्सा बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में हम एक ही तरह ध्यान दे पाएंगे, या फिर शक्ति के ऊपर या फिर उन दोनों के ऊपर जो कि घटिया काम ही कर रहे हैं। तभी नील ने माहौल बनाते हुए, क्या आप सब उन लोगों की बातें लेकर बैठ गए? अरे हमारी वाईफाई है, आप सब उसे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नव्या, वैसे मुक्ति की गोद भराई की रस्म में भी आने वाला है अगले हफ्ते में। शालिनी ने कहा, अरे हम तो भूल ही गए, इसके लिए कुछ तोहफा लेना था। नव्या ने कहा, नहीं माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। दोनों ही नील के साथ सब मुक्ति के लिए गिफ्ट लेने चले गए थे। वही शिव भी अपने ऑफिस के काम देखने लग गया था। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया था। 1 हफ्ते में मुक्ति की गोद भराई के रस्में भी नजदीक आ गए थे। शाम का वक्त, सारी औरतें बैठी हुई थी, ढोल बजा रही थी और कुछ लड़कियां डांस भी कर रही थी। एक झूले पर मुक्ति बैठी हुई थी, वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी, उसका पेट निकला हुआ था। विशाल मुक्ति के बगल में खड़ा था। शक्ति भी शिव के साथ उसके घर के लिए रवाना हो गई थी। उसने ब्राउन कलर की काफी हल्के साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि उसका हैवी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और हल्का सा मेकअप, कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भारी चूड़ियां, माथे पर बिंदी मैरून कलर की और चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो भी। वो कुल मिलाकर बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वही शिव भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने भी व्हाइट कलर का कुर्ता धोती पहन हुआ था, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था। वो शक्ति के पास आकर बाजुओं को पकड़कर चेयर पर बैठाया। एपिसोड 30। शक्ति को यूं बेहोश देखकर डॉक्टर भी चेकअप करने के बाद बाहर आए और बोले, आपको पहले से ही पता है कि उनकी मेंटली सिचुएशन काफी ज्यादा वीक है, तो आप सब उन्हें स्ट्रेस वाले माहौल में क्यों रखा? ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे वो पैनिक करने लग गई थी? अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस और ज्यादा लेती तो शायद उनका मिसकैरेज हो जाता। शिव जैसे ये सुना तो उसका कदम लड़खड़ा गया, लेकिन नील ने संभाल लिया। अब आगे राजीव ने कहा, लेकिन मिसकैरेज कैसे हो सकता है? हम तो बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर ने कहा, ख्याल रखने की बात नहीं है, उनको अंदर से भी खुश रहना चाहिए। ऐसा लगता है वो किसी बात के लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी। अगर वह ज्यादा देर और टेंशन में रहती तो इससे बच्चे पर असर पड़ता, इसके बाद बच्चा कंसीव नहीं कर पाता और मिसकैरेज का डर भी होता। इसलिए आपको जितना हो सके उतना खुशी का माहौल रखें और शक्ति के अंदर जो टेंशन है उसे निकलिए, बस हम इतना ही कह सकेंगे। और हाँ, ये दावा कुछ है जो कि आप सुबह शाम खिलाने रहिएगा और खास ध्यान रखिए, कहते हुए अपने केबिन की तरफ चल दी। शिव की आंखों से आंसू आ रहे थे। शालिनी ने कहा, देख लिया तुम्हारे गुस्से का नतीजा, अगर आज कुछ हो जाता तो उसमें तुम क्या करते? बताओ शिव, तुम्हारे ये गुस्सा तुम पर ही भारी हो जाता है, इसलिए अपने गुस्से को काबू करना सीख लो, नहीं तो ऐसा ना हो जो तुम्हारे हाथों में है वह दूर हो जाए। शिव शालिनी के गले से लग गया और बोला, क्या करें माँ, रघु आया था और उसने शक्ति को देख लिया। हमें पता है उसकी नीयत कैसी है और हम नहीं चाहते थे कि रघु की नज़रों में शक्ति आए, अब उसकी नज़र पड़ चुकी है। राजीव भी घबरा गया था, क्योंकि उसने अपने सोर्स से पता कर लिया था रघु रौनक किस किस्म के हैं। रघु की पहले से ही शादी हो चुकी है और वो लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। शालिनी, इसके लिए तुम्हें शक्ति को शांति से बताना चाहिए था, ना कि शिव। हम उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे और शक्ति का अचानक से आ जाना हमारे लिए काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला काम हो गया था, और हम अनजाने में उन पर गुस्सा उतार दिए हैं। हमें पता है कि हमने गलत किया, लेकिन हम क्या करते माँ, उस वक्त हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। राजीव, शिव सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दो, अब तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, वो लोग हमारे घर तक पहुंच आए हैं। शिव अपनी माँ से दूर हुआ और गुस्से में आंख लाल करते हुए बोला, आ गए हैं तो अब हम भी अपने असली रूप में आ जाएगा, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो आएगा, आप अब देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। ये कहते हुए वहां वो रूम के अंदर चला। शिव जैसे अंदर आया, उसने देखा शक्ति को होश आ गया था और वह रोती हुई बस चल रहे फैन को देख रही थी। शिव उसके पास आया और उसके पास स्टूल पर बैठकर कहा, आई एम सॉरी शक्ति, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा पैनिक करने लग जाएंगी। शक्ति को शिव का गुस्सा फिर से उससे याद आ गया था, जिसकी वजह से वो अपना सर दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर ली थी। शिव ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसे अपने सीने से लगाते हुए, सॉरी सॉरी, फोल्डेड हैंड्स, हम जानते हैं कि हमने आप पर गुस्सा उतरा है। वो लोग सही नहीं थे और आप वहां अचानक से आ गई थी तो हम घबरा गए थे। शिव को शक्ति अपने से दूर करने लग गई और बोली, हमें माँ के घर जाना है, हमें आपके साथ नहीं रहना।
आप हमेशा गुस्सा करते हैं, आप बहुत गंदे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, ना ही हमारे होने वाले बच्चे से। आपको हम इतना प्यार करते हैं और आप बदले में हमें गुस्सा दिखाते हैं, ऐसा कोई करता है क्या? पति कोई अपनी पत्नी के साथ नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारा फाइनल डिसीजन है, ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई थी। राजीव, शालिनी, नील, नव्या, नीरजा भी आ गए थे। राजीव ने कहा, शक्ति अब हम जो कहने वाले हैं उसे शांति से सुनिएगा, और यह कहते हुए वो पूरी बात बता दिया था। जिसके बाद शक्ति के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और बोली, वो लोग आपके ऑफिस को लेना चाहते हैं। वह लोगों के पास ऑफिस नहीं है क्या जो हमारे ऑफिस को लेना चाहते हैं? उसकी इस मासूमियत बात को सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गए थे। शिव ने शक्ति के माथे को छुकर कहा, शक्ति वो हैदराबाद के डॉन है और वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हाँ, हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनको उनकी औकात दिखा सकते। शक्ति घबराते हुए, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और हमारा बच्चे जो कि अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। शिव उसे शांत करने लग गया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिव को अपना परिवार प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और अपने दुश्मनों को संभालना भी। वो हमारे हक को छीना रहा है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, और आप प्रॉमिस कीजिएगा कि अब आप बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी फैमिली मेंबर के आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, प्रॉमिस मी। शक्ति ने हाँ में सर हिलाया था। शिव ने उसके माथे को चूमकर स्माइल, व आप टेंशन मत लीजिए, आपको खुश रहना है, आप चाहती नहीं है क्या हमारा बच्चे हमारे पास आए? शक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हमें बच्चा चाहिए, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। कुछ देर बाद शिव ने शक्ति को डिस्चार्ज को बाहों यूं उठा कर लाया, लेकिन रघु की नजरें शिव के बाहों में शक्ति पर ही थी। शिव घर के अंदर शक्ति को ले जा रहा था। रघु शक्ति को मिलने के लिए शिव के घर निकल पड़ा था, लेकिन वह जैसे ही सुना कि शक्ति हॉस्पिटल में है तो वहां हॉस्पिटल के लिए भी चला गया था, लेकिन वहां से उसे पता चला कि वो डिस्चार्ज कराकर घर जा चुकी है, जिसके बाद रघु काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था। रघु कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहा, अगर किसी चीज को पाना है तो छीन लेना चाहिए। शक्ति, कल तुम हमारी बाहों में होगी, आज तुम इसके बाहों में होना। और यह कहकर वो हंसने लग गया था। उसकी हंसी खलनायक के आगे बैठा ड्राइवर भी डर गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।